नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम्। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्जायाणम्। नमो वत्सायाणम्। नमो लोय सव्वसाहुनम्। नमो लोये सव्व साहुणम्। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुखारो। सव्व पावपनासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणंच सव्वेसिम्। मंगलाणं च सप्वेसिम्। पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। आपकी परिषदा का वातावरण, आपकी परिषदा का वातावरण का अनुभव हमें यहाँ सबको हो, हमें यहाँ सबको ऐसी परम कृपा कीजिए। ऐसी परम कृपा कीजिए। हे दादा भगवान वीतराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आपका अखंड सानिध्य, आपका अखंड सानिध्य, आपका अखंड निधि ध्यासन आपका अखंड निधि ध्यासन हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। जैसा शुद्धात्मा अनुभव जैसा शुद्धात्मा अनुभव आपको निरंतर रहता है, आपको निरंतर रहता है, ऐसा ही चेतन शुद्धात्मा अनुभव ऐसा ही चेतन शुद्धात्मा अनुभव हमें भी निरंतर बना रहे। हमें भी निरंतर बना रहे। ऐसा विज्ञान प्रयोग दीजिए। ऐसा विज्ञान प्रयोग कीजिए। मैं मन वचन काया से मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत सुख का धाम हूँ। मैं अनंत सुख का धाम हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्मा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है शैलेश जी। सो जरूर विनोद भाई बंसल बोलिए। विनोद भाई, विनोद भाई, you're okay? I don't know. He's unmute and on camera. Deepakanji. Yeah, just a moment. और किसी का ले ले Okay. वहां तक। हाँ तो अभी ओके
अभी दूसरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आओ हाँ कंचन भाई। कंचन भाई का एक क्वेश्चन बोलिए। कंचन भाई। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद श्रीला साहब जी। हाँ हाँ, जय सचिन, बोलिए। कल मैंने व्हाट्सएप पे एक नवीन आनंद जी ने आप्त सूत्र भेजा था। जी। वो इस प्रकार है कि व्यवहार में नफट न होना, जी। पर निश्चय में नफट हो जाना। हाँ। वो समझ में नहीं आया। व्यवहार में तो समझ गया है, लेकिन निश्चय में नफट कैसे होना? मैंने कहने का मतलब ऐसा है, देखो ये हमेशा एक बात समझने जैसी है कि दादा भगवान की निमित्त नैमित्तिक वाणी वो पूर्वापर संबंध से निकलती है, मगर दृष्टि और सिद्धांत से हम उसका मर्म पकड़ सकते हैं, मर्म समझते हैं। तो नफट का मतलब है जिसको असर नहीं होती है वो, राइट। भाषा में। तो व्यवहार दृष्टि से दादा भगवान ने, हम आप्त पुत्रों के साथ एक बार ये सत्संग किया था, संक्षिप्त में दादा सत्संग करते थे मगर हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता था। तो दादा ने ऐसा बताया कि जो व्यवहार में नफट हो जाता है, मैंने पत्थर पर पानी डालो तो पानी निकल जाता है, पत्थर को कुछ असर नहीं होता है। क्या हो गया कि आप जाड़ी चामड़ी वाले हो गए, वो तो ज्ञान का दुरुपयोग कर दिया आपने। क्या कर दिया? ज्ञान का दुरुपयोग। हाँ, नफट मैंने कुछ भी छूने नहीं देना। कई लोग ज्ञान की एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हैं, मुझे तो कुछ नहीं होता है, मुझे तो असर ही नहीं होती। नहीं, मेरे मन के स्पंदन से भी यदि किसी को असर होने वाली है तो यहाँ पहले पता चलना चाहिए। जागृति का प्रमाण या आवरण इतने कम होने चाहिए कि निकलने से पहले परिणाम दृष्टि का ख्याल आए। क्या है? दादा भगवान की परिणाम लक्षी दृष्टि थी, व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं पहले। तो वो तो पक्की बात है कि छोटी मोटी चीजों का अपने को पूरा ख्याल असर के साथ आना चाहिए, फिर जाके ज्ञान से आप समाधान करो और असर मुक्त हो। तो व्यवहार में मैंने ऐसा दुरुपयोग न करे कि आप नफट हो जाए, कुछ छुए ही नहीं। एक आप्तपुत्र के साथ 2-3 आप्तपुत्र थे, हमने दादा भगवान ने जब सत्संग किया और निश्चय में जो बात कर रहे हैं, मैं शुद्धात्मा हूं। तो ये शैलेश को कुछ भी हो रहा है, शैलेश के नाम पर कितनी टपाल आती है। आज का काल ऐसा है, प्रशंसा की टपाल कम आएगी मगर क्रिटिसिज्म की ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हाँ, और घर में से ही शुरू होगी। वो तो क्या होगी, बाहर ढूंढने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। तो वहां पर में शुद्धात्मा रहता है कि असर हो जाती है। तो वहां नफट मैंने शुद्धात्मा के तरीके से रहो तो असर नहीं पहुंचेगी। व्यवहार में जो कुछ भी होगा उसके ऊपर जागृति मेरी बिल्कुल होगी कि शैलेश आपको क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप जांच कर लीजिए आपकी कहाँ गलती है, मगर मैं शुद्धात्मा की कुर्सी से नहीं हटूंगा। तो मैं यदि निश्चय में पक्का मेरा स्थान है तो व्यवहार में चाहे प्रशंसाए चाहे टीकाए वखाणे या वखोड़े बेऊ ना चौटाड़े, कविराज जी की तुम्हें। तो ऐसात्मक परिस्थिति व्यवहार से निपटेगा, वो जागृत होगा, मगर निश्चय में मैं शुद्धात्मा हूं तो छूने नहीं देगा। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने बताया कि ज्ञानी को जमन, कोई लग्न प्रसंग में, शादी में, भोजन समारोह में बुलाए या मृत्यु के प्रसंग में जाना पड़े, ज्ञानी दोनों में समान होते हैं। क्या होते हैं? वो अपनी निश्चय दृष्टि से वितराग भाव से होते हैं। क्या होते हैं? मैंने निश्चय में असंग ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं निर्लेप ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं टंकोत्कीर्णवत हूं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप। तो फिर आईने को क्या छुएगा भला? इस अपेक्षा से बोलते हैं कि निश्चय इतना पक्का कर लो कि व्यवहार में एक्सट्रीम परिस्थितियां आती रहेगी, ये काल में व्यवहार में निपटो, मगर निश्चय में ना आए।
मुझे ऐसा समझ में आता है आप जो इसका એ રીતે નિશ્ચયમાં નફટ રહેવાનું. तो उसका मतलब ये हुआ कि फाइल नंबर 1 को कुछ भी हो उधर ध्यान मत दो, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें नहीं, ध्यान मत दो ऐसा कब बोला दादा ने? आप नहीं, के ऊपर जागृत होंगे, ज्ञाता दृष्टा होगे, आपके स्वभाव में होगे, तभी आप जाके निश्चय में असर मुक्त रह पाओगे. ध्यान नहीं देना तो मुंह फिरा तो चित वापस दूसरी घड़ी में वहां चला जाएगा. इसलिए ये शब्द ये ज्ञान के शब्द बिल्कुल साइंटिफिक हैं, उसको बिल्कुल आगे पीछे करना नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, मगर विज्ञान के ढंग से दादा की हृदय अंतराशय अनुसार समझना है. नहीं, मेरा मतलब ये था कि ये फाइल नंबर 1 को कुछ भी आता है तो यदि मैं शुद्धात्मा हूँ, यदि मैं हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ तो उसे देखने वाला हूँ. मेरा स्वभाव में जानता हूँ कि मैं तो असंगी हूँ, मैं टंकोत्कीर्णवतु में केवल ज्ञान स्वरूप हूँ. तो फिर मुझे दादा भगवान उदाहरण देते थे कि यहाँ होली जलाते हैं, इंडिया में अग्नि जलाते हैं होली पर, लोग देखने के लिए जाते हैं. तो होली देखने से क्या आग जलती है क्या? नहीं. दृश्य दृष्टा का संबंध है, क्या है? बराबर. जय सच्चिदानंद. आगे Okay, जय सच्चिदानंद. अरे हम महात्मा लोग अनुभव की Let us see, Vinod, unmute please. Okay, can you talk now? Vinod? Cannot hear you. You remove your headphone. Remove your headphone. Take out from the machine. Can you hear me now? Yes. Okay. All right, let me just turn up this volume. So, चरण विधि के 2-3 वर्ड्स हैं जो मेरे को थोड़े समझने थे. एक तो शंका कुशंका जी, और दूसरा एक आता है कि बाड़ो न बनो. तो इनका क्या मतलब है? तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है चरण विधि में जिसमें कहा है कि संत पुरुष हो, सत्पुरुष हो, ज्ञानी पुरुषों से, उनके ज्ञान से मैं शंकित या कुशंकित न बनूं. मेरी समझ आमतौर पे तो दादाजी की कृपा है हम सब के ऊपर कि अभी हमें कहाँ ये मूल चीज ऊपर, मूल ज्ञान पर कभी शंका लानी है तो भी नहीं आती. देख लेना, आप प्रयोग करके देख लेना. शरद भाई हंस रहे हैं, मगर मैं तो मेरे अनुभव में जो आता हूँ बताता हूँ कि दादाजी ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है, हमारा दृष्टि का मोतिया ऐसे निकाल दिया है. मगर पहले व्यवहार में जब थे हम और दृष्टि इतनी साफ नहीं थी, तो पीछे जाके देखे तो हर एक चीज के ऊपर हमें शंका कुशंका होती रहती थी कि महावीर होंगे कि नहीं होंगे. इसीलिए तो जब हाजिर थे तब कोई पहचान ही नहीं पाया, कोई लाभ भी नहीं ले, तो बहुत कम लोग पहचान पाए, बहुत कम लोग उसका लाभ ले पाए. तो ये दीपकानंद जी ने मेरे लिए रखा कि हे विश्ववंद्य ऐसे प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु, मैं कभी भी आप गुरुदेव से, ज्ञानवाद से, शादवाद से, परम ज्ञान से, परम ध्यान से, शुद्धात्मा से, शुद्धात्मा की उपासना करनारा सर्वे कल्याण मूर्ति संकीर्तधारी महात्माओं के शुद्धात्मा से, सभी सिद्धों से, संतों से, महंतों से, जगत के जीव मात्र से शंकित, वंचित या बाड़ो न बनो. बाड़ा का मतलब हम मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो स्क्विंट आई, तो जो होता है वो नहीं दिखता है, तिरछा दिखता है, समथिंग लाइक दैट. ऐसी शक्ति, भक्ति, दृष्टि, ज्ञान, विवेक, विनय. तो सामान्य अर्थ इसका ये है कि जो दादा भगवान का एक वाक्य है कि जहाँ किंचित भी उजाला है 1 डिग्री से 360 डिग्री का, वहाँ हमारा आराधक भाव है, और जहाँ अज्ञान या अंधेरा है वहाँ हमारा अविराधक भाव है. तो ऊपर की जो सभी अवस्था है, दादा भगवान तो प्रकट परमात्मा स्वरूप, भले वो खुद बोलते थे 356, हमारे लिए तो 360 ही है. उनका ज्ञान 10 लाख वर्ष में, तो उसकी जो सब अवस्था है, शादवाद, परम ज्ञान, तो उसके साथ में जुड़ा हूँ. उसके प्रति मेरा जो अहोभाव है, निशंक दशा है, वही मेरे को बिना प्रयत्न आगे ले जा रही है.
इसलिए मैं मांग रहा हूँ कि कोई भी परिस्थिति में मुझे ये सब ज्ञान और ज्ञान की दशा वाले सब महात्माओं, सिद्ध, संत, महंत और उनके ज्ञान के साधन पर शंका ना आए, उससे मैं वंचित, मैंने दूर ना हो जाऊं। हमने देखा, दादा भगवान की हाजिरी की बात कर रहा हूँ, करीबन 60,000 लोगों को दादा भगवान से ज्ञान दृष्टि मिली। उसमें से रेगुलर आने वाले 4-5 हजार ही थे। कई लोग आए नहीं, सालों बाद हमें अपपुत्रों को वापस मिले और जुड़े। कई लोग थोड़े समय के लिए दादा से दूर हो गए, फिर वापस आए। तो व्यवहार के ऐसे आवरण आए कि वहां वंचित हो गए, वो सत्संग से वंचित हो गए, ऐसे परम साधनों से वंचित हो गए, दूर हो गए, या तो उनको कुछ और दिखाई दिया। तो इसलिए ये मांग रहे हैं कि भाई मेरी दृष्टि और बुद्धि और समझ ऐसी निर्मल रहे कि कम से कम, क्योंकि वो ही मेरा हित है, उससे मैं शंकित, वंचित या बाड़ा न हूं। ठीक है? बाड़ा का एग्जाम्पल देंगे? बाड़ा का एग्जाम्पल ये क्या है? गुजराती शब्द है। मान लो किसी को एक ही आंख है, जिसको हम बाड़ा बोलते हैं, दृष्टि कम है जिसको, तो ये ज्ञान दृष्टि की बात है कि मेरी दृष्टि ऐसी ना हो जाए कि जो अल्प विकसित हो या मुझे कुछ और ही दिखाई दे। यही बोलते हैं, बस, और कुछ नहीं। ये शंका कुशंका दूसरे पैराग्राफ में भी आता है कि जो है संसार भजवाना आरंभ काल थी आज दिन अध्यक्षण पर्यंत आज एकतना जीवोनी कहीं पण शंका कुशंका करी करावी। वो व्यवहार दृष्टि की बात है कि संसार में रहते रहते हमें कहीं जगह पे शंका कुशंका होती ही रही है। कोई हमें हमारा हितेच्छु है, सही बोल रहा है, तो भी हमें शंका होती है कि दीपक आनंद जी कौन से इंटेंशन से मुझे ये बात कर रहे हैं। ये तो हमारा स्वभाव, विपरीत बुद्धि का स्वभाव ही ये था कि जहां चाहिए वहां शंका और कुशंका वो तो करते ही रहे। वो विज्ञान, वो व्यवहार दृष्टि की बात से वहां बताया गया था कि अतिक्रमण के कितने प्रकार होते हैं या हमारे दोषों के कितने प्रकार होते हैं। तो ये लिखा कि भाई संसार में आने के आरंभ काल से आज दिन की अध्यक्षण पर्यंत मेरे व्यवहार में जो भी कोई जीव आए, वहां मेरी विपरीत बुद्धि ने कुछ न कुछ शंका कुशंका खड़ी की करवाई या करने के प्रति अनुमोदी। तो वो अलग अपेक्षा है। और यहाँ ज्ञान के साधन, ज्ञानियों या सत्पुरुषों और उनकी दशा के बारे में शंका कुशंका की बात है। दोनों जगह पे उसकी अपेक्षा और उसका अर्थ भिन्न है। ठीक, जय सच्चिदानंद। एक बात मुझे तो बार बार यही समझ में आ रही है कि मान लो संसार के जीवों के प्रति जो भी कुछ शंका कुशंका हमने की, उस समय तो मैं शैलेश था, तो बड़ी खुशी से कर रहा था, क्योंकि वही अहंकार, वही मैं ही था। मगर अभी समझ में आता है कि जब भी हम औरों के ऊपर शंका कुशंका नामधारी भी करें यदि, तो खुद के ऊपर हो रही है, क्योंकि खुद के ऊपर, खुद का आनंद के ऊपर आवरण आता है, खुद के ज्ञान दर्शन के ऊपर आवरण आता है। इसलिए दादा भगवान ने भी बताया और महावीर भगवान ने भी यही बोला कि आप निंदा किसकी करोगे, सब में आप ही हो, खुद ही की कर रहे हो। हिंसा किसकी करोगे, खुद ही की कर रहे हो। तो ये एक बड़ा अनुभव है कि जगत में और दिख रहे हैं व्यवहार दृष्टि से, मगर और कोई नहीं। जो भी कुछ हो रहा है अच्छा बुरा, वो खुद के ऊपर ही पड़ रहा है। और इसीलिए ये अलग अलग तरीके से व्यवहार से समझाया और यहाँ ज्ञान की दृष्टि और ज्ञान के साथ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंकिम भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रकट अनुभव ज्ञान सूत्र श्रेणी 30, उसका 303 नंबर का सूत्र है। द्रव्य की अवस्था उत्पन्न होनी, थोड़ी टिकनी, निकल जानी। चेतन की अवस्था उसको देखनी, टिकनी और अपने स्वभाव में समन होनी जी, दोनों एक साथ होता रहता है जी।
इस प्रकार ज्ञानी पुरुष की पुद्गल धारा और चेतन धारा एक साथ साथ में ही दोनों रहती है। जी जी तीर्थंकर भगवंतों में ये समयवर्ती होती है जी और ज्ञानी पुरुष में ये अवस्थावर्ती होती है, बिल्कुल जिसको क्षणवर्ती भी बोलते हैं। इतना ही फर्क है और आज इस काल में हम यहाँ तक ही जा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो आपने लास्ट स्टेशन के नजदीक की बात कर दी, मगर अच्छा तो अपने पुरुषार्थ प्रयोग के लिए बहुत बढ़िया है। कहना ये चाहते हैं कि ये नामधारी शैलेश या नामधारी बंकिम भाई, तो उसकी अवस्थाएं, तो पुद्गल एक विभाविक पुद्गल डिस्चार्ज जो हो रहा है, दोनों तत्व हैं, पुद्गल तत्व है और चेतन मैं खुद हूँ। तो पुद्गल भी द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य और गुण अन्वय है, मगर अवस्था खड़ी होती है, टिकती है, निकल जाती है, शमन हो जाती है, खड़ी होती है। तो उसमें सूक्ष्म स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक का सब आ गया। स्थूल में ये ढेका आ गया, अपनी 5 साल पहले की फोटो, आज की फोटो, 5 साल, अरे 5 साल की 5 दिन, तो सब अवस्थाएं परिवर्तन। वाणी की अवस्थाएं भी, अभी सत्संग आधे घंटे के बाद और 2 मिनट के बाद और, मन की अवस्थाएं, चित्त की अवस्थाएं, तो वो पुद्गल का परिणमन स्वभाव चल रहा है। और हमें लगता है जैसे मैं कर रहा हूं, मगर वो तो साहजिक व्यवस्थित शक्ति से अपने स्वाभाविक रूप से हो रहा है। क्या हो रहा है? बिल्कुल यदि हम अपने उपयोग में स्थिर रह के देखें तो दादाजी ने बताया कि व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, मन वाणी काया का सब व्यवहार करवा रही है। और अवस्थाएं और विज्ञान दृष्टि आ गई यहाँ पर। क्या आ गई कि भाई वो मन वाणी काया के अंतर और बाह्य अवस्थाओं में पुद्गल का अवस्थाओं खड़ी होना, टिकना और विलय होना कैसे चलती है, और उसको देखने वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो मेरी चेतन अवस्थाएं वो दृश्य और ज्ञेय के साथ ज्ञेयाकार और दृश्याकार जो होती है। दादाजी एक सिंपल एग्जांपल देते थे कि मानो लाइट के सामने हमने हाथ रखा तो ऐसा प्रकाश होगा, उसके सामने एक ग्लास का बर्तन रखा तो ऐसा होगा, कोई और चीज। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो चेतन स्वभाव जो है उसका द्रव्य गुण तो बदलते नहीं, वो तो अन्वय है, मगर पर्याय ज्ञानाकार और दृश्याकार जो चेतन की जो ज्ञान पर्याय है, दृश्य पर्याय, दर्शन पर्याय है, तो वो ये मनवाणी काया की पर्याय के अनुसार अंतर और बाह्य की पर्याय के अनुसार वो भी देखती है, खड़ी होती है, फिर शुद्धात्मा में ही समन हो जाती है, देखती है, खड़ी होती। तो दोनों साथ में चल रहे हैं, मगर हमें ख्याल नहीं रहता है। क्योंकि जागृति कैसी है, सब महात्मा बोलते हैं अरे बाद में ख्याल आया। क्या आया? बाद में। हाँ, या तो मैं शैलेश की धारा में चला जाऊंगा या तो फिर वापस लाऊंगा। तो दादाजी की, ज्ञानियों की और तीर्थंकरों की साहजिकता ऐसी होती है, क्योंकि कर्तापन का पूरा लोप हो गया, अनुभव में आ गया कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। और व्यवस्थित शक्ति कैसे तत्व दृष्टि से कर रही है, तत्वों को चला रही है, तत्वों का परिणमन का विज्ञान है ये। क्या है? तो फिर मैं भी शुद्धात्मा तत्व दृष्टि से जो हूँ, तत्व स्वरूप से हूँ, तो बस यही देखते रहो। इसीलिए बोला कि अनंता ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुई अनंती अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। अनंता दृश्यों को जानने में परिणमित, तो ज्ञानी पुरुषों की अवस्थावर्ती दृष्टि मीन्स थोड़ी जाड़ी होती है, थोड़ी सेकंडों में, थोड़ी अवस्थाओं पर तक की उनकी जागृति। इसीलिए दादा ने बोला कि हम कुछ करते नहीं, मगर हमारी हाजिरी से हम, मैंने 14 लोक के नाथ अंदर जो प्रगट परमात्मा, व्यक्त परमात्मा, मगर परमात्मा स्वरूप से अंदर प्रकट है, उनकी हाजिरी से ही ये सब इतनी सिद्धियों और इतने लोगों का कल्याण तो होता रहा। और तीर्थंकरों का वो समयवर्ती होता है। क्या होता है? दोनों तत्वों का अनुभव, शुद्धात्मा की का द्रव्य गुण और उसकी अवस्थाओं का पर्यायों का अनुभव, और पुद्गल का और पर्याय अवस्था का अनुभव उनको समयवर्ती होता है, ज्ञानियों को अवस्थावर्ती होता है।
हाँ, ये दोनों साथ साथ में विज्ञान से ही हो रहा है, मगर हमारे उपयोग में साथ में नहीं रहता है, ज्ञानियों को एक साथ रहता है, इसीलिए कि उनकी दोनों धारा भिन्न और समांतर बहती रहती है। भिन्न और समांतर। हाँ, बरोबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो पुरुषार्थ में ये करना है कि पूरे दिन में देश का पुद्गल जो भी गलन हो रहा है, उसकी मन वाणी काया की अवस्थाएं जो खाली हो रही है व्यवस्थित शक्ति के अधीन, उसको मैं शुद्धात्मा स्वभाव से मेरे ज्ञान दर्शन का अनुभव करते हुए कितना देख पाता हूँ, कितना समझता हूँ। बराबर। धीरे धीरे हम आगे ले जाए, बस वो जागृति का और विज्ञान अनुभव का बहुत बड़ा प्रयोग। बराबर। ये कंचन भाई साहब ने भी ये बोला ना, ये विज्ञान दृष्टि में सब आ जाता है कि यदि विज्ञान दृष्टि का विकास होता चला जाए तो फिर ये शैलेश को या कंचन भाई के भाग में जो भी अवस्था है वो पुद्गल का परिणमन ही दिखेगा और शुद्धात्मा अपने परिणमन में रहेगा। राइट। जय सच्चिदानंद। कीर्ति बहन, अच्छा अभ्यास सूत्र था, बहुत अच्छा आपने ढूंढ के निकाला। Jai Sachidanand Swamiji. Jai. I have a question. Sure. It is from Swarup Vignan, 6882, item number आरंभ परिग्रह. What is परिग्रह? जब जाए ત્યારે केवल ज्ञान उत्पन्न થાય. Okay. What is the meaning of परिग्रह? परिग्रह का क्या मीनिंग? ये देखो, मुझे तो हमेशा लगता है कि ये हर एक बात अलग अलग कक्षा और अलग अलग श्रेणी से हमें समझनी है। जब अज्ञान दशा थी, मैं शैलेश हूँ और मैं कर रहा हूँ, तब आरंभ और परिग्रह का अर्थ अलग था कि मन में मन में जो स्पंदन हुआ और जहाँ वो सम्मिलित होता है वहाँ आरंभ होता है। क्या होता है? आरंभ, समारंभ, समारंभ, ऐसा ज्ञानियों ने बोला, बट उसकी बहुत गहराई में जाने से सादी भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ बीज पड़ता था। क्या पड़ता था? और वो होता ही था। और परिग्रह का वहाँ जो मतलब था वो मेरा, अंदर से जो मैंने माना था मैं हूँ और मेरा है। अच्छा। तो ये मन, वाणी, काया, नाम, नाम की माया, कर्म, सब में मेरापन था, क्योंकि मैं अज्ञान में था। क्या था? तो मेरापन ये मूल परिग्रह था। क्या था? मेरापन। हाँ, तो ज्ञानी पुरुष ने ये दोनों उड़ाए हैं हमारे तत्व से, मूल स्वरूप से देखें तो जब से मुझे प्राप्त हुआ कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, अभी जो भी परिणाम फाइल एक में उठते हैं मन में या भावाभाव जो भी कुछ होते हैं, मगर मैं शुद्धात्मा हूं तो मेरी सिग्नेचर नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। क्या है? आरंभ उड़ा, मैंने चार्ज उड़ा, इस अपेक्षा से बोला है। क्या बोला है? अपेक्षा। हाँ, और परिग्रह मेरापन भी दादाजी ने उड़ाया है। मगर अभी अगर पुरुषार्थ दृष्टि से हम देखें, आपने जो बताया कि केवल ज्ञान होता है, आरंभ और परिग्रह जाता है, तो एक दृष्टि से केवल मैंने शुद्ध ज्ञान जो दादाजी ने अपने को दिया कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा ही हूँ, अभी अंतिम परिणामिक दृष्टि की जो बात है केवल ज्ञान की, 360 डिग्री की जो बात है, मेरी समझ से कि दादा को प्रार्थना करके मैं समझने की कोशिश करूं, तो वहां क्या है कि मैं जो आगे की बात हमने करते चले आए कि मैं शुद्धात्मा में ही रहूंगा, मेरे द्रव्य गुण और पर्याय का ही मुझे संवेदन रहे और पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय उसी में बहते जाएंगे, तो मैं पुद्गल को टच नहीं करूंगा, तन्मय नहीं होगा, तो आरंभ नहीं होगा। पुद्गल के परिणाम ही जो भी गलन होते रहे, जहां तक मैं तन्मय मेरा स्वभाव छोड़ के जाता नहीं, वहां तक आरंभ नहीं, और मैं उसको मेरा नहीं मानूंगा एक भी पुद्गल परिणाम को। दादाजी ने बहुत अच्छा बताया था कि हम एक भी पर परिणाम को हमारे परिणाम नहीं मानते हैं।
पर परिणाम समझते हैं महात्मा सब? पर परिणाम जरा कैन यू थोड़ा डिटेल हाँ। में बोला? श्योर। पर परिणाम पहले तो हम क्या मानते हैं, पड़ोसी के परिणाम। ये रजनीबाई के परिणाम को तरुबेन नहीं लेंगी, तरुबेन के परिणाम को रजनीबाई नहीं लेंगे, मगर वो तो बाहर की बात हुई। पर परिणाम मैंने शुद्धात्मा के स्वभाव के बाहर, मैंने ये फाइल 1 के जो भी परिणाम है, उसके देह के परिणाम, इंद्रिय के परिणाम, वाणी के परिणाम, मन के परिणाम, चित्त के परिणाम, बुद्धि के परिणाम, और उसके भी भीतर में जाओ तो उसके जो आशय होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें गहराई में होती है जो कोई और नहीं जानता है, ये सब पुद्गल परिणाम है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे परिणाम कौन से हो सकते हैं? जो सिद्ध गति में साथ में आए उतने ही, बाकी सब पर परिणाम है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान देते हैं, लोगों से सत्संग करते हैं, वो भी पर परिणाम है। उन्होंने कभी खुद के परिणाम नहीं माने, तभी तो वो इतना करते हुए भी मुक्त रहे और छूट गए। दादाजी ने भी ये प्रश्न पूछा था कि तीर्थंकर भी इतना सारा काम करते हैं, ज्ञानी भी इतना सारा काम करते हैं, फिर भी उनको कुछ बंधन नहीं, छूट जाते, और आपको क्यों? क्योंकि उनके रिलेटिव परिणाम, मैंने जैसे बोला, व्यवस्थित से अपने आप चले जाते हैं, वो तो स्व परिणाम में है। तो एक भी पर परिणाम को मेरा न कहना, वो अंतिम परिग्रह का क्षय है। क्या है? अंतिम परिग्रह। हाँ, और हाँ, क्षय है। मैंने हाँ, मूल परिग्रह तो छुड़वा दिया है, मगर बराबर। अभी हमारे डिस्चार्ज में तो है कि नहीं माई, कि चला गया? नहीं है अभी। तभी तो सफोकेशन करते हैं महात्मा की, मुझसे ऐसा हो गया, मुझे अभी भी ऐसा होता है, मुझे अभी भी ज्ञान लिए इतने साल हो गए, ऐसा होता है। अरे भाई, किस परिणाम को आप पकड़ के घर में लाए? पड़ोसी की बात पड़ोसी के पास रखो, ध्यान रखो, करवाओ, मगर मैं शुद्धात्मा स्व परिणामी हूं, तो फिर शैलेश के एक भी सूक्ष्मतम परिणाम को भी मेरा कैसे मानूं? तो यहाँ परिणाम और स्व परिणाम का भेदांकन है ज्ञानियों का। क्या है? वेदांत। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जब ये मेरी वर्तना में अनुभव स्वरूप में हर समय के लिए रहेगा, जो आगे आई ना बात ज्ञानी पुरुष की दशा की, कि उनकी शुद्धात्मा स्व परिणामी धारा और मन वाणी काया की पर परिणामी धारा निरंतर भिन्न और समांतर रहती है, तो वो मेरे ख्याल से पुरुषार्थ की भाषा में हम ये तरीके से समझे। अच्छा, दूसरी जगह पे कविराज ने एक पद में लिखा है कि एके परमाणु छू केवल ज्ञाता दृष्टा, एके परमाणु मारू नहीं। भी परमाणु, और बाहर ठीक अंदर भी एक भी परमाणु मेरा नहीं, ऐसा जब मुझे अनुभव में रहेगा हर समय के लिए, तो कौन से मन के परमाणु मेरे, वाणी के मेरे, काया के नहीं। इसीलिए दादाजी ने बोला कि हम मन के भी मालिक नहीं, वाणी के भी मालिक नहीं, देह के भी मालिक नहीं, सभी मालिकी भाव के टाइटल्स हमारे कवि के विलीन हो गए हैं। ऐसा कुमारी के साथ बोलते थे कि एम पटेल के साथ के सभी टाइटल हमारे कवि के खत्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ये बड़ी बात है, महात्मा लोग प्रयोग में हमको रखनी है कि मेरे टाइटल है कि चले गए हैं। तो जब हम बोलते हैं सर्वस्व हमारू अर्पण छे भगवान, तो आज हमारी बधी रॉन्ग बधी आधी मान्यताથી એ આપી દીધી, એ જ મીનિંગ થયો આનો? આપી તો દીધી છે, તો એમણે અપાઈ દીધી। सॉरी, गुजराती में कहाँ आ गया हिंदी? सॉरी ना, आपको छूट है, मुझे छूट नहीं है, आपको छूट है, आप कोई भी भाषा में बोल सकते हो। तो वो तो ज्ञानी पुरुष ने अपने को समर्पित करवाया, और अपना एक भाव है कि मैं समर्पित हूँ, तो आपका ज्ञान वही मेरा ज्ञान रहे, आपका दर्शन दृष्टि वही मेरी दृष्टि रहे। अगर हम देखे दिन के दौरान और हमारे व्यवहार में, फाइलों के साथ के व्यवहार में और जगह पे हम देखें, तो हमारी जागृति और पुरुषार्थ का प्रयोग में क्या चल रहा है?
अरे कई बार तो छोटी मोटी चीजों में बोलते हैं ना, अड़ जाते हैं। क्या अड़ जाते हैं? दो भाई होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, पेरेंट हाँ चिल्ड्रन होते हैं, तो हाँ दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं अड़ जाते हैं? हाँ, हो तो जाता है। चला गया सब कुछ, हाँ मेरा क्या था और मैं कहाँ पर अड़ गया, सब हाँ, चला गया। सब चला। तो बात तो सब सही है, इसीलिए बोला कि दादा जी केवल ज्ञान देते हैं मगर हमें पचन हो नहीं रहा है। दादा आपे छे केवल ज्ञान पण पूरेपूરું पचतू નથી। तो वो बात सही है, मगर थर्मोमीटर से मुझे देखना है कि थर्मोमीटर तो दिखाता है कि कितना बुखार है कि नहीं है, क्या करता है हाँ थर्मोमीटर तो दिखाने के लिए है। उसी तरीके से अंदर दादा भगवान को हाजिर करके मैं देखूं तटस्थ भाव से प्रार्थना करके, तो मुझे प्रयोग में पता चलेगा कि यदि मैंने दादाजी को सब समर्पित कर दिया तो अभी क्यों लोगों से मेरा थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो जो समर्पित कर दिया वो पोटला मेरा थोड़ा है, तो फिर क्यों बेचा? क्योंकि मुझे पूरा समर्पित हुआ नहीं, पूरे टाइटल कटे नहीं, पूरी जागृति ही नहीं। ठीक है। हाँ, એટલે નિશ્ચય નિર્ણય મોસ્ટ રોજ કાયમ निश्चय निर्णय तो हम रोज करते हैं मेरी ख्याल से। करते हैं। निश्चय निर्णय के बाद प्रयोग प्रयोग। ये क्या है, डॉक्टर की दवा लाया हो, मैं खा लूंगा टाइम से। अच्छा फिर दवा खाएं और दवा खाने के बाद क्या हुआ और आगे क्या करना है वो ऑब्जर्व करते नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो करना चाहिए। हाँ, बस तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुसुमबेन, हाँ बोलो कुसुमबेन। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। આમ આજે આજે અક્રમ વિજ્ઞાન માર્ચ નું આવ્યું છે, તેમાં દાદા ભગવાન નું પહેલું જ છે મૂકેલું છે એમને, નમો વિતરાગાય। દાદા ભગવાન નું છે કે અમે જ્ઞાન આપીએ એ જ્ઞાન થી શાંતિ રહે ખરી, પણ આ વિજ્ઞાન જાણી લીધા વગર નહીં ચાલે। આ વિજ્ઞાનનો પ્રયોગ તેમાં જોઈતી સામગ્રીઓ પૈકી એક જ સામગ્રી હોય તો ચાલે, ના ચાલે। તેમ અમારું આ વિજ્ઞાન પણ પૂરેપૂરું સમજવું પડશે દાદા ભગવાન। પણ એટલે હવે મને બહુ સરસ છે, પણ શું આપણે આમાં સમજવાનું હજી આગળ થોડું વિસ્તાર। આપણે અંદરના પ્રયોગમાં हिंदी 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 फाइल एक हिंदी गलती हो गई, तो ये नामधारी फाइल एक के साथ में शुद्धात्मा का मेरा जो प्रयोग और बाहर भी 5 आज्ञा की जो भी चल रहा है, तो उसमें वही बात कर रहा हूँ कि ज्ञान तो शब्द से, समझ से, श्रद्धा से, अहोभाव से भी मिला है, मगर मेरी एप्लीकेशन पार्ट कितना हो रहा है, कहाँ बाधकता है, या एप्लीकेशन हुई तो कहाँ परिणाम है। यदि मैं विज्ञान ठीक ढंग से जितना जितना समझा तो उतना उतना जागृत, और जो दादा भगवान की दशा थी धीरे धीरे मैं जाऊंगा ना। चरण जी, ask to repeat a little bit. yeah. I think we lost him. Yeah. और इसमें जो जो बातें खुली है, बातें हुई है, इससे दादा भगवान का यह अक्रम विज्ञान की गहराई से हमने समझ पाई है, पा रहे हैं। तो ये विज्ञान का मतलब क्या है कि विज्ञान मिला है, जैसे वो बताया आपने वो पढ़कर कि पूरी शांति चाहिए तो विज्ञान समझना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि विज्ञान समझ में आ गया तो हमारी बुद्धि बंद हो जाएगी, बुद्धि बंद हो गई, और बुद्धि बंद हो गई तो प्रश्न बंद हो जाएंगे।
और पूरा समाधान रहेगा, व्यवस्थित, यानी ज्ञान जो प्रज्ञा शक्ति बताती है वो ज्ञान हाजिर रहेगा। हमें कभी दादा के विज्ञान पर संशय नहीं आएगा। लेकिन ये विज्ञान समझना पड़ेगा। वैसे दादा भगवान भी उन्होंने तो बहुत भार देकर बताया है, आग्रह से बताया है कि ज्ञान मिल गया, आपका काम हो गया है, लेकिन अगर हाथ में आपको अगर ये मुक्ति को महसूस करना है, अनुभव करना है, तो विज्ञान समझना पड़ेगा। और हमारी यही कोशिश है, ये सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से हमारा यही आग्रह है, आशय है कि हम विज्ञान को, और विज्ञान की बात ऐसा नहीं है कि वो मुझे कोई किताब खोल के पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर आपको कोई पूछे रसोई घर के खाना पकाने के बारे में कि ये जो ग्वार सिंग होती है उसमें किसका वघार लगता है, छमका किसका लगता है, अजवाइन का। मुझे तो सोचना पड़ेगा। तो आप अगर बोलेंगे सोचना है तो बाहर जाओ, ऐसा बोल देंगे। देखो कैसे ऐसे जवाब आया। ऐसे दादा के विज्ञान में हमें एट दैट मोमेंट इटसेल्फ अंदर बत्ती होनी चाहिए, और वो बत्ती होने के लिए ये हमारी सारी कोशिशें हैं। वो तो बहुत ही अच्छा है कि दादा भगवान को आप सबने ओपन अप किया है। जो दादा भगवान की बातें हम बहुत नहीं करते थे ना, वो हम आप लोगों के अनुभव से हमें दादा भगवान प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। जो आप अपने एक्सपीरियंस बोलते हैं, जो अभी तक नहीं हो रहा था, इतना तो कहाँ दिखाई देते हैं दादा भगवान? वो तो है ही यहाँ पे। हाँ, वही बात है, दिखाई देते हुए मैंने थोड़ा पक्का कर लिया कि कहाँ दिखाई देता है। पहले अपने अंदर पूरा पक्का अनुभव होगा और फिर सभी के अंदर होगा। शैलेश जी आ गए हैं। शैलेश जी, देयर यू आर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपका 2 मिनट का क्लास लिया हमने। तो मैंने डबल आपका बहुत बहुत आभार। और हम सब एक ही हैं। हमारे दादा भगवान के समय में कई बार लाइट चली जाती थी, तो 1 सेकंड भी गंवाए बिना दादा भगवान तुरंत ही कुछ न कुछ शुरू करवा देते थे उपयोग की बात, और कहीं पर भी चित्त को आगे पीछे नहीं होने देते थे। तो विज्ञान दृष्टि की जो बात हम कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे थे, तो हर एक चीज में दादाजी ने अपने अनुभव प्रयोग से जो विज्ञान खुला किया है, वो 5 आज्ञा तो मूल विज्ञान है, मगर उसके अलावा व्यवहार से भी, निश्चय से भी, जैसे मैंने वाणी की बात हम कर रहे थे, तो शैलेश की जो टेप रिकॉर्ड निकलती है, मैं ज्ञाता दृष्टा रहना चाहता हूँ, कहाँ नहीं रह सकता हूँ, क्यों नहीं रह सकता हूँ, उसका पूरा विज्ञान है। दादाजी ने बताया कि जहाँ तक वाणी बड़े पत्थर जैसी लगे ऐसी निकलती है, आपकी उंगली ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेगी, एक विज्ञान हुआ। ये वाणी बाहर निकल के किसी को असर करती है, उसके पहले खुद को असर करती है, विज्ञान हुआ। निकलती है तो कोडवर्ड है। कोडवर्ड क्या है? तो बोले मेरी बिलीफ के आशय। सो पूरी हर एक चीज के पीछे आप देखो तो कितना सारा विज्ञान है। तो जब सब विज्ञान मेरी समझ में आता जाएगा, तो फिर मैं शुद्धात्मा हूँ, किस तरीके से अलग हूँ, और उसको करेक्शन के लिए मुझे कैसे विज्ञान से आगे चलना है। उसी प्रकार मन का पूरा विज्ञान है कि भाई ये मन में जो पूरे दिन चीजें उठती रहती है, मैं मन नहीं हूँ, मन तो ज्ञेय है, फिजिकल है, मगर मैंने बोला, मगर पूरा दिन में कितना मन से अलग रह पाया, और जहां नहीं रह पाता हूं तो क्यों नहीं रह पाता हूं, तो गांठ है, गलतियां हैं, तो क्या होता है, मैं भिन्न रहता हूं तो क्या होता है। ऐसे हर कोई छोटी मोटी चीज का विज्ञान व्यवहार से भी दादाजी ने खुला किया, निश्चय से भी खुला किया, निश्चय व्यवहार रिलेटिव रियल के संबंध में भी खुला किया, जगत की अपेक्षा में भी खुला, सब कुछ खुला किया। दादाजी ने बताया कि भाई जितना अंदर आपके अंदर सीक्रेट है, आप किसी को बताने के लिए संकोच अनुभव कर रहे हैं, तो आपको बांधेगा। तो क्या मैंने विज्ञान से अनुभव में लिया कि कैसे मैं वहां बंध जाता हूँ, मेरी वृत्तियां कैसे वहां लॉकडाउन हो जाती है, कैसे मुझे भय लगता है। जैसे ही वो विज्ञान मेरी समझ में आएगा,
मैं तुरंत ही शुद्धात्मा होके भाई चलो जल्दी उससे मुक्त हो जाओ। विज्ञान ही मुझे मुक्त कर क्या करवाएगा? जब हमें पता चलता है कि कैंसर की गांठ अंदर है, दिखती नहीं थी, वो एमआरआई में दिखाई दी, तो कितने प्रयत्न करके हम उससे छूटने के लिए विज्ञान ढूंढते हैं। उसी प्रकार दादाजी ने एक ही चीज बताई कि हम पूरे वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी है। बाहर तो ठीक, पर अंदर का पूरा ब्रह्मांड ऑब्जर्व करते करते उन्होंने पूरा विज्ञान निकाला। क्या निकाला? तो इस तरीके से बोलते हैं कि ये सब चीज अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, अहोभाव अच्छा है, भक्ति अच्छी है, मगर अंत में जाके विज्ञान के ऊपर आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? विज्ञान के ऊपर आना पड़ेगा, सब प्रकार से, सब प्रकार से। और मुझे तो ऐसा लगता है उनका एक दो वाक्य ले हम अनुभव के, कोई भी, और फिर हम देखें कि कौन सी दशा में से, कौन से अनुभव में से वो निकले, तो विज्ञान आगे चलता 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 जाएगा। दादाजी के पास तो उस समय में तो कुछ था नहीं, ऐसी ऑर्नामेंटल चीज भी नहीं थे। और दादाजी बोलते थे कि हम तो मामा की पोल में खटले में बैठे पूरे वर्ल्ड का कल्याण कर रहे हैं। कौन सा विज्ञान? चित्त की कितनी शुद्धि से मैसेज पहुंचाते थे, अमेरिका में बैठे बैठे महात्मा की विधि करते थे। क्या करते थे? तो क्या मैंने कभी ये विज्ञान का अनुभव किया कि मैं चित्त की शुद्धि में ऐसे कुछ, या तो औरों का मुझे एको पड़े या मेरा प्रार्थना पहुंचे लोगों को? हर एक चीज के पीछे विज्ञान छुपा है। होता है, होता है वो तो। हाँ, तो नहीं होता है, नहीं, मुझे समझ के अनुभव में लेना है। होता तो है सबके लिए, वो तो कायम के लिए था, है और रहेगा। मुझे क्या फायदा उससे? जितना मेरे काम में लगा, मैंने काम में लिया, मैंने अनुभव में लिया, उतना मेरा फायदा। आज ही हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी कि भाई ये लगाओ, वो लगाओ, ऐसे करो, सत्संग ऐसे करो। फिर हमारे कोई हंसते हंसते बोला, ये आप कौन सी गली में चलने लगे हैं? दादाजी के पास क्या था? तो हमें ख्याल में आया कि 78, 79 में हम दादा भगवान के साथ राजस्थान की यात्रा में गए थे। हमारी उम्र थी 19 साल की और ज्ञान लिए हुए 6-12 महीने ही हुए थे। और राजस्थान के एक मंदिर में से दर्शन करके, महात्मा लोग तो अभी दर्शन कर रहे थे, दादाजी बाहर आए थे और वृक्ष के फरते जो ओटला होता है ना, और इंडिया चौतरे आपने देखे होंगे कितने स्वच्छ होते हैं। बहुत सब होती है। दादाजी ऐसा करके हाथ का उसी का बना के ऐसे लेटे थोड़ा समय, और शैलेश अकेले थे वहां पर। दादाजी का वाक्य निकला, गुजराती में निकला, फिर मैं हिंदी करता हूँ, जो उघाड़ी वितरागताना दर्शन करवा मले छे ऐसे थे। और ये वाक्य निकला कि देखो, खुली वितरागता के दर्शन करने मिले ना। अभी ऐसा ये जो विज्ञान मैंने देखा, मेरी जीवन अनुभव में लूं, तो कौन सी अवस्था मुझे परेशान करेगी? कोई नहीं, एक भी नहीं, विज्ञान से लेना है कि उसी से। कोई महात्मा ने वहां चद्दर नहीं बिछाई थी, कुछ नहीं, उसी का नहीं ढूंढा था। ऐसे करके आराम से मुक्त भाव से लेटे कि भाई देखो चाहिए वो उसका मिल जाएगा। मैं तो परमाणु, हर एक चीज के पीछे विज्ञान है। क्या है? जितना मैं डिपेंडेंसी में जाऊंगा, रिलेटिव की बात करता हूँ, जितना डिपेंडेंसी ढूंढेगी, इतना चित्त में बंधन रहेगा, भार रहेगा और विक्षिप्तता भी रहेगी। यदि चित्त को मुक्त रखना है, रिलेटिव को और रियल को शुद्धात्मा में रखना है, तो ये सभी को विज्ञान दृष्टि से मुक्त होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? विज्ञान दृष्टि से मुक्त होना पड़ेगा। ये मुक्त बहुत बड़ा शब्द है, मुक्त करवाया है दादाजी ने, मगर रिलेटिव दामधारी अशुद्ध चित्त के भाग में मुक्त नहीं है। इतनी सारी चीजें चित्त को पकड़ के रखती है। तो विज्ञान 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 जय सच्चिदानंद। समझ गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। So, Shailaja, there are 3 more questions. At least time no. Sure. Please, sorry. You have all the right, Bell. Mukesh bhai, no. We want to cover everything. Mukesh bhai. I appreciate that. मुझे आनंद। मुकेश भाई, हाँ बोलो मुकेश भाई। हाँ जी, આપણે વિજ્ઞાનની जो बात की आपने,
तो जो ज्ञेयाकार और दृश्याकार आपने कहा, तो वो स्व परिणाम में आता है, लेकिन वो भी फिर ज्ञेय होता है ना अल्टीमेट एंड, ऐसा है? Is that thinking or conclusion correct or is that incorrect? नहीं, वो आपकी बात सेकंड स्टेज के लिए सही है कि फर्स्ट स्टेज के लिए थिंकिंग नहीं है। पहली बात तो थिंकिंग है ही नहीं, थिंकिंग से ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकते हैं। यदि आप थिंकिंग में है तो ज्ञाता दृष्टा होगे ही नहीं, आप मन के साथ चले जाएंगे, मन में तन्मय होएंगे, और मन के परिणाम में आपके भी हमारे भी परिणाम अप डाउन होते रहेंगे। जहां मन अप डाउन परिणाम में मैं स्थिर हूं, वही ज्ञाता दृष्टा पद है। ज्ञाता दृष्टा पद का परिणाम आत्मस्थिरता है, और आत्मस्थिरता को चारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए एक ज्ञाता दृष्टा पद प्रज्ञा के प्रकाश में जो ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ है वो थिंकिंग नहीं है, वो प्रज्ञा के एक प्रकाश में खुद की पुरुषार्थ की एक चेतन अवस्था है। और उसको भी जो देखता है उपयोग ऊपर उपयोग, वो तो ज्ञानी की दशा है, वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। इसीलिए पिछले एक सत्संग में आया था कि कितना उपयोग रहा, शुद्ध उपयोग जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो ज्ञान है, और उपयोग कितना रहा या नहीं रहा, उपयोग के ऊपर उपयोग, वो मूल आत्मा का स्वभाव की जो हमें थोड़ी बहुत झलक यदि मिले रहे तो वो विज्ञान प्रयोग है। क्या है? मगर वो तो प्रार्थना पुरुषार्थ करके सामायिक वगैरह में बैठे तो थोड़ा समय रहता है ऐसा, बाकी उपयोग रहे तो भी काफी अच्छा। तो जो दादाजी ने एग्जाम्पल दिया है कि सफरजन देखो, और सफरजन जो आकार है, वो आकार रूपी जो होता है, उसको जो ज्ञान और दर्शन में देखने आए, तो फिर वो जो ज्ञेयाकार या दृश्याकार कहते हैं, वो समझ गया, वो पर्याय को देखने वाला वो ज्ञाता दृष्टा है। आप जो बताना चाहते हैं वह बरोबर है। तो आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, उसका मूल स्वभाव है द्रव्य गुण का, और पर्याय परिवर्तनशील है। मगर चेतन की पर्याय चेतन होती है, ऐसा भी बोला है दादाजी ने। क्या बोला है? तो ज्ञानाकार दर्शनाकार हुआ, उसको देखने वाला खुद है, मगर वहां उतना स्पष्टीकरण जरूरी भी नहीं है, वो रहता भी नहीं है। क्या है? तो इसीलिए वो सूत्र में था कि चेतन वो खुद के परिणाम खुद के स्वभाव में शमन होती है। क्या होती है? अच्छा। चेतन के जो ज्ञानाकार और दर्शनाकार पर्याय है वो चेतन स्वभाव में ही जाता है। इतना गहराई में मत जाओ, देखने में रहो कि उसको मैं देख पाता हूँ कि नहीं। आपने कहा वो समझ जो है उसका अनुभव करना है, वो तो नहीं है। लेकिन ये शब्द का जब समन होने लगता है तब अनुभव का चालू होता है। जय सच्चिदानंद। श्रीमन जी, सिमरन बहन अनम्यूट करिए। सिमरन जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत जी, जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, बहुत बहुत आभार सभी आप पुत्रों का। और आप सीधी बात पर आइए, नाम कट डाउन कर दीजिए। ठीक है। मुझे सामायिक की थोड़ी समझ बताइए प्लीज। बिल्कुल बढ़िया सिमरन जी, धन्यवाद। तो थैंक यू। दो अपेक्षा से बात करते, सामायिक मैंने शुद्धात्मा का खुद के स्वभाव में रहना, तो यदि निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा ही हूं तो जितना समय में जागरूक रहा, मेरा लक्ष्य प्रतीति रही, लक्ष्य रहा, जागृति रही, वो सब ऐसे तो खुली आंख की सामायिक है। तो अक्रम विज्ञान में एक दृष्टि से हमें निरंतर के सामायिक में मैंने स्व के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रखा गया है, किंतु हम सबका अनुभव है कि हमें रहता नहीं है। ये दूसरा प्रयोग दिया गया है ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकरों का प्रयोग है कि जहां तक ये मेरी 5 इंद्रियां और सब फाइलों में होती है, तब अंदर मेरा ज्ञाता दृष्टा या उपयोग अच्छा नहीं रहता है। इसलिए दादाजी ने भी बताया, तीर्थंकरों ने भी बताया था, तीर्थंकर तो केवल ज्ञान होते तक वही में रहते थे। मगर हमारे लिए क्या है, तो क्या अवकाश का समय निकालो, और हो सके तो 48 मिनट्स, और एक साथ में ना हो तो 10 मिनट मिनिमम से शुरू करो, 10, 15, 20, 25 मिनट। तो यहाँ हम प्रार्थना करते हैं
और पहले तो चित्त वृत्ति जो बाहर है उसको अंदर स्थिर करने के लिए हम कुछ बोलते हैं, जैसे अंधारा कोटि वर्ष का पद बोले या 5 बार त्रिमंत्र बोले, फिर ये शुद्धात्मा के गुण 4-5 बार बोलेंगे तो स्थिर हो गए हम शुद्धात्मा में, चित्त आ गया शुद्ध में। और फिर दादाजी से प्रार्थना करते हैं कि हे दादा भगवान, मुझे नामधारी फाइल 1 को देखने जानने संबंधी सामायिक करने की शक्ति दीजिए। तो पूरे दिन में जो जो चलता है, मैंने देखा कि नहीं देखा, मैं कहाँ भूल गया, कहाँ तन में, वो सब दिखाई दे। ऐसे अलग अलग प्रकार से जो भी प्रार्थना करेंगे, दादाजी की अंदर वाले और व्यक्त परमात्मा की कृपा से बुद्धि गैर हाजिर हो जाएगी, प्रज्ञा ही काम करेगी। जो आम तौर पे नहीं दिखाई देता है, ऐसी ऐसी चीजें अंदर से अपने आप ज्ञान प्रकाश में दिखेगी, अनुभव में आएगी, नया नया प्रकाश खुला होगा। हमारी खुद के अनुभव की 2 मिनट में बात करूं तो 4-6 महीने ऐसे थे, 5-6 महात्मा आते थे, हम सोचते नहीं थे, बैठते थे, दादाजी को प्रार्थना करते थे, नए नए टॉपिक निकलते जाते थे अलग अलग कोने से। तो 30-35 तो ऐसे ही हो गए थे, जैसे हर एक फाइलों में शुद्धात्मा देखना जिन जिन से मिले, फिर ये फाइल 1 का ज्ञाता दृष्टा रहना, तो जहां जहां चुप जाते थे मन में चित्त में सब धीरे धीरे दिखाई देने लगा। फिर कभी वाणी संबंधी की टैप रिकॉर्ड की कहाँ कहाँ कैसी कैसी निकलती है, कैसी कैसी गलती, वो तो चलता ही रहता है। दूसरे की टैप रिकॉर्ड की कहाँ असर होती वो देखा। अभिप्राय संबंधी किया, मान की ग्रंथि को रखा, लोक की ग्रंथि को रखा, सिक्रसी को कपट को रखा, विषय को रखा, फिर एक एक आज्ञा को रखा कि ये आज्ञा व्यवस्थित कहाँ नहीं हाजिर रहता है, कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है, फाइलों का संभव से निपटारा कहाँ होता है, कहाँ बाधक होता है, क्या होता है। आगे चलते चले 9 कलम में रखी, एक एक कलम का ले लेके किया। तो पहली कलम में 3 दिन तो लग गए थे, पहली बार ही जल्दी जल्दी करने की कोशिश की तो अभी 3 दिन चली थी। तो ऐसे एक एक कलम लेके करी। फिर दूसरे को करता देखते हैं, वो लेके किया। ये विज्ञान की बात कर रहे थे, कुसुमबेन ने की शायद अभी। तो एप्लीकेशन में जब देखते हैं तब मैं किसी का दोष देखता हूँ तो उसको लाल लाइट होती है, मगर करने वाला तो सबको देखता हूँ कि दीपक आनंद जी अच्छा सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, रजनी भाई अच्छा कर रहे हैं, और ये रेगुलर आते हैं, रेगुलर नहीं आते। अरे भाई कर रहा है ये कि व्यवस्थित करवा रहे हैं, मगर वो विज्ञान मुझे अंदर से हाजिर नहीं रहता है। ये देखना, इसने रसोई अच्छी बनाई, बुरी बनाई तो तुम नहीं बोलेंगे, जागृत हो जाएंगे, नहीं किसी की गलती, बहुत अच्छी रसोई बनाते हैं तो भाई व्यवहार से अच्छा ही बात है, मगर निश्चय क्या बोलते, विज्ञान दृष्टि क्या बोलती है, व्यवस्थित शक्ति करवा रही है कोई करने वाला। तो ऐसे 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 तो कितने सारे टॉपिक निकल गए, स्पंदन का निकला, कुछ निकला कुछ निकला। तो सामायिक मैंने 2 प्रकार से खुद के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहे, और दूसरा कि जो जो कोने पर हमारी दृष्टि नहीं पड़ी है, दादाजी के सत्संग में से कुछ हमने सुना, कुछ हमें अच्छा लगा, तो प्रार्थना करके उसका दर्शन उपयोग हमने फोकस किया, तो उस कोने के पुद्गल के सभी पर्याय दोष सब दिखाई देंगे। ये कंप्यूटर वाले सेक्टर्स क्लीन करते हैं कि भाई आज डी ड्राइव क्लीन करनी है, सी ड्राइव क्लीन करनी है, ये करना है। उसी प्रकार अंदर आत्मा का अनंत ज्ञान दर्शन प्रकाश ऐसा है, जो कोने में आप प्रार्थना करोगे साफ करने लगेगा। विषय के कोने में लगा है तो वो साफ करने लगेगा, एक फाइल को लिया तो वो सब दिखा देगी, बहुत स्पीड से वो क्लियर होता है। तो सामायिक प्रतिक्रमण साथ में ही चलता है, शुरू में वो अच्छी बात है, और फिर अंत में सामायिक शुद्ध तो पराक्रम है कि कोई पर परिणाम में मैं थम नहीं लूं, मगर प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली एक एक टॉपिक लेके आप शुरू करिए, कुछ सोचना मत, दादाजी काम करेंगे। ठीक है, मुझे अनुभव बताना, जय सच्चिदानंद, मुझे अनुभव बताना। और समय है, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अभी आप कल आ सकते हैं क्योंकि टाइम है, और दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन लेने का। अच्छा अच्छा ठीक है, कल पूछती हूँ। कल हिंदी सत्संग में आना आप सुबह। ओके ठीक है, नहीं सुबह 5:30 बजे होंगे ना अपने, चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે રમાબેન, રમાબેન, હા બોલો રમાબેન। હા જય સચ્ચિદાનંદ સંભળાય છે? હા જય સચ્ચિદાનંદ। જય હા આપણે શૈલેષ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ।
પ્રશ્ન હતો કે ગઈકાલે છે ને પૂરીનાનંદજીએ આપણે એમના વ્યવસ્થિત માટે કહ્યું હતું કે જેમ જો તમે બરાબર વ્યવસ્થિત સમજી જાઓ તો પછી આ 5 આજ્ઞામાં તો તમારો મોક્ષ જ છે એવું દાદા કહેતા હતા. હવે પ્રશ્ન છે કે તમે પોતે શુદ્ધાત્મા છો અને વ્યવસ્થિત છે એમ બોલ કરીએ તો મિકેનિકલ થઈ જાય છે, એટલે એને બરાબર રીતે સમજવું પડે કે પોતે કોણ છે અને વ્યવસ્થિત શું છે. વ્યવસ્થિત શું છે એટલે એનો કાનૂન શું છે, એની રચના શું છે એ બરાબર જો સમજાય અને આપણામાં વ્યવસ્થિત કેવી રીતે કામ કરે છે એ જરા સમજાવો. એટલે શું નામ કીધું? રમાબેન કે? હા. હેલો. હા સંભળાય છે. તો હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે રમાબેન આપ શુદ્ધાત્મા છો તો વ્યવસ્થિત શક્તિ રમાબેન ને લાગુ. હિન્દી. એટલે રમાબેન નું જે ચાર્જ થયેલું ડિસ્ચાર્જ એટલે ભૂલ गए. तो व्यवस्थित शक्ति रमाबेन को लागू होती है, शुद्धात्मा को लागू नहीं होती है, पहली बात. तो रमाबेन को ने जहां भी अवस्थित हुए थे भाव से, तो आज अंदर मनवाणी काया में भी टाइमिंग जब होता है डिस्चार्ज का, व्यवस्थित शक्ति का काम फाइल 1 और हमारी व्यवहार के संबंध में डिस्चार्ज का फल देने का काम है. अवस्थित पहले हम हुए थे, आज व्यवस्थित अंदर से और बाहर से संयोग हमारे सामने ला रही है व्यवस्थित शक्ति. अभी व्यवस्थित समझने का मतलब तो कि पहले जो प्रेरणा होती है रमाजी या शैलेश को साहजिक रूप से टू बेस्ट ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग केयर और कॉशन प्रयत्न करने हैं, मगर पहले भी ज्यादा मन बुद्धि चित्त विचलित होते हैं तो बोलना है कि भाई सहज रूप से देखो, प्रयत्न किए जाओ, काम किए जाओ, उसमें चिंता या शंका कुशंका या स्ट्रेस मत लो, व्यवस्थित शक्ति को देखो क्या हो रहा है. तो करते समय पहले सब कुछ काळजी से करना है, मगर वहाँ स्ट्रेसफुल या विचलित जो प्रकृति होती है वहाँ व्यवस्थित शक्ति की समझ हमें हेल्प करेगी कि देखो तो भाई व्यवस्थित क्या कर रहा है, पेशेंस भी देगी. और हो जाने के बाद में जो हमें एक्सेप्ट नहीं होता है, कई बार एक्सेप्ट नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसने क्यों किया, इसने थोड़ा ध्यान रखा होता, भले बोले या ना बोले, मगर असमाधान जो रहता है मन को या बुद्धि को या अंदर में, वो व्यवस्थित को नहीं समझने से होता है. यदि हम व्यवस्थित समझे हैं तो हो जाने के बाद हमारे या किसी के लिए भी हमें असमाधान नहीं रहेगा. व्यवस्थित संपूर्ण समाधानकारी है. तो ढूंढ लेना कहाँ कहाँ असमाधान है अंदर, हमारे खुद के या संयोग या खुद के लिए या दूसरों के लिए. तो एक ये चीज है. दूसरी चीज कि जैसे जैसे हम व्यवस्थित समझते जाते हैं तो विज्ञान से जब व्यवस्थित समझते हैं तो दादा भगवान को क्या था कि अप्रयत्न दशा, दादाजी बोले कि हमारी दशा अप्रयत्न दशा मीन्स साहजिक रूप से एम पटेल की प्रकृति चलती रहे, हम शुद्धात्मा में रहे और हम देखते रहे, मगर वो तो उनकी दशा थी, हमें धीरे 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 जाना है. तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि होने से पहले कहाँ शैलेश स्ट्रेसफुल होता है या नहीं होता है, और होने के बाद शैलेश को यहाँ असमाधान रहता है या नहीं रहता है. ये प्राइमरी है. यहाँ से साफ करते करते आगे चलूंगा तो मुझे व्यवस्थित सब कुछ अनुभव में आते चले जाएगा. दूसरी चीज कि यहाँ तक हमारे लाइफ का पूरा फोटोग्राफ और पिक्चर देखें तो हमें ख्याल आएगा कि व्यवस्थित शक्ति हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले जा रही है. कोई प्रिय और अप्रिय को किसने लाया, तो कि व्यवस्थित शक्ति ने लाया. ये फाइल बड़ी भारी लगती है पर लाया कौन, व्यवस्थित क्यों लाया, आप अवस्थित हुए थे इसलिए लाया. तो फिर फाइल के प्रति ध्यान देना है कि अपना व्यवस्थित है उसको वेलकम करना है. जब मेरा व्यवस्थित मैं समझता हूँ तब मुझे समझ में आता है जो जो पुद्गल स्पर्शना निश्चय स्पर्शेश होय. ये शैलेश को जितने संयोग आने हैं, जितनी फाइल आनी वही आएगी, वेलकम. मैं परमेश्वरूपी आपको वेलकम कर, मैंने आनंद से परमानंद से समभाव से निपटारा, समभाव से निपटारा आनंद से होना चाहिए, परमानंद से होना चाहिए, तभी जाके मेरी समझ में व्यवस्थित आया. जितना जितना व्यवस्थित समझ में आएगा फाइलों का संभाव से निपटारा करना नहीं पड़ेगा, होता जाएगा. तो बहुत प्रकार से है. ये क्या है, एप्लीकेशन बहुत प्रकार से है. हमें कितना समय लक्ष्य में आता है कि ये सबने व्यवस्थित शक्ति ने इकट्ठा किया है,
हमारे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, जो भी हो, ये व्यवस्थित ने दिया है, तो फिर कहाँ प्रश्न है कि ऐसे आए होते तो ऐसी डिजाइन होती तो, वैसी डिजाइन होती तो। वो व्यवस्थित का समझ अनुभव नहीं हो रहा है हमें। वो तो समझ में आता है, એ તો સમજમાં આવે છે કે આ બધા જે આવે છે એ જે કઈ ફાઇલો છે એ પૂર્વમાં નાખેલી ફાઇલ व्यवस्थित समझ में आए तो दुख नहीं रहेगा अंदर, नहीं रहेगा, वो बात पक्की है। मुंह पर से हास्य जाएगा नहीं जाएगा। महात्मा स्वीकार तो करते हैं मगर मुंह पर हास्य नहीं होता है। ये बराबर है। फाइलों का भार लगता है, उसका मतलब है व्यवस्थित मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बराबर। मैं लास्ट रमूज में एग्जांपल दे देता हूँ, फिर रजनी भाई को टाइम से सौंप देता हूँ। ये अमेरिका और जगह घूमते हैं ना, तो कस्टम और क्लियरेंस और चेकिंग और वैकिंग, और मन कोई बार शिकायत करता था कि ये क्या यार, कल्याण के लिए कई बार बोलता था, दादा ऐसा कैसे आपने मार्ग दिया कि इतनी सारी मुश्किल में से जाना पड़ता है, वीजा और फलक। फिर जवाब मिला कि आपने मांगा था ना, उसके लिए साथ में व्यवस्थित आया है। हाँ, अकेली वाइफ नहीं मिलती, उसी प्रकार अकेला विदेश यात्रा नहीं मिलता, सब साथ। फिर फरियाद बंद हो गई। क्या हो गया? जय सच्चिदानंद। बराबर। समाधान, सर्वे अवस्था में समाधान, उसका नाम व्यवस्था। શૈલેષાનંદ जी, આ દર્શન ઠાકોર નો એક ક્વેશ્ચન છે, ગઈકાલે ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ પ્લીઝ मेरे लिए मैं खुला हूँ, वेलकम। हम खुला नहीं है ना, हम खुला नहीं है। नहीं, आप खुले हैं, मगर आपकी ड्यूटी है टाइम की। मेरे कहने का मतलब मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं मुक्त हूँ। बोलिए। जय सच्चिदानंद। ये आपका सूत्र नंबर 2640 है जी। में जहाँ ध्यान है वहाँ इगोइज्म नहीं है, और इगोइज्म है वहाँ ध्यान नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है कि आज पूरा जगत तो ध्यान की बात कर रहे हैं, और कितनी सारी रीत भी सिखा रही है। कोई अलग अलग प्रकार से ध्यान सिखा रहा है, सब में ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। जहाँ करके होता है वो ध्यान नहीं है, एकाग्रता का प्रयत्न है। क्या है? एकाग्रता का प्रयत्न हुआ है, वहां फोकसिंग करने के लिए प्रयत्न किया है। दादाजी ने और वितराग भगवंतों ने बताया कि ध्यान तो इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, और आपकी इनर स्टेट ऑफ बीइंग को करना पड़ता है क्या? वो तो स्पॉन्टेनियसली हर समय, सेकंड के छोटे से छोटे भाग में, हर एक जीव, हर एक इंसान कोई न कोई ध्यान में होता ही है। वो करना नहीं पड़ता है। तो कौन से ध्यान में होता है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान? क्या है? हाँ, इस अपेक्षा की बात है। समय नहीं है इसलिए मैं विगत नहीं करूंगा, मगर इसलिए दादाजी ने बहुत मार्मिकता से बता दिया कि जगत की प्रयत्न इस गुड बिगिनिंग, बाहर भटकती हुई वृत्ति को अंदर लाना बहुत अच्छी शुरुआत है, मगर वो एकाग्रता से शुरू करते करते ध्यान की ओर जाने की, मगर सही अर्थ में ध्यान तो अपनी खुद की निरंतर चलती हुई स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसी समझ, जैसी अंदर से परिणति, ऐसा ध्यान, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। मतलब वो सहज क्रिया है, ऐसा हुआ ना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे के लिए ओके। दर्शन भाई प्लीज काले आवजो पाछा। ओके। जय सच्चिदानंद। Okay, Shailesh Anand ji, we have time for experience now. So Deepak Anand ji. Sure. Yes. जय सच्चिदानंद। जिसे दादा भगवान ने बताया है कि ज्ञान को कोई भाषा नहीं होती, और उसका अनुभव बगैर भाषा से हो जाता है। और दादा के पास भिन्न भिन्न भाषा वाले लोग आए जो गुजराती समझते नहीं थे, और अब ऐसी बात हुई है कि गुजराती बड़े अच्छे समझ लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुलभूषण कुल्लर साहब है, जो अपना अनुभव, वे पंजाब के हैं और हमें अपना अनुभव बताने आ रहे हैं। पधारिए कुल्लर साहब। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में श्री समंदर स्वामी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। शीलवंत आप पुत्रों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी महात्माओं को कोटि कोटि वंदन,
और जय सच्चिदानंद। मेरे को ज्ञान जो मिला है वो 2005 में मेरे को ये संयोग मिला, और ये बड़े एक विचित्र तरीके से ये संयोग मिला। उससे पहले 2005 से पहले हम 3 साल से चिन्मय मिशन क्लासेस के अंदर ज्वाइंट थे। वहाँ पे हम लोग एवरी वीक क्लासेस होती थी और वहाँ पे वेदांतिक स्टडीज करते थे। और उससे पहले मुझे गीता का भी थोड़ा सा वो था, शौक था पढ़ने का, लेकिन समझ कुछ नहीं आता था। तो वेदांतिक स्टडीज़ के अंदर हर वीक में जब हमारी क्लास होती थी तो उसमें 20-22 हम लोग स्टूडेंट्स थे, और अध्ययन के बाद में लास्ट में गीता का एक श्लोक वो उसका उच्चारण करते थे, उसका मीनिंग समझते थे, और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो एक एक बार सभी उच्चारण करते थे। तो ऐसे ही सेकंड चैप्टर गीता का चल रहा था, तो उसके अंदर अर्जुन ने एक प्रश्न किया एक श्लोक के अंदर। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल। तो उस श्लोक के अंदर अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी से कि एक सेल्फ रियलाइज पर्सन है, उसका व्यवहार कैसे होता है, वो कैसे इस संसार में रहता है, कैसे इस संसार में सब लोगों से बात करता है, कैसे उसका कंडक्ट होता है। तो जब ये उसका अर्थ समझाया जा रहा था तो मेरे मुंह से अचानक निकला, और मैंने अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछा कि ये जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, क्या ये वाकई में होता है या क्या ये कॉन्सेप्ट है? तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं, ये होता है, और मैं उनसे मिला भी हूँ, और वो यहाँ आने वाले भी हैं। तो हमारी उत्सुकता जो है वो और डबल हो गई, ये आने वाले हैं तो फिर हम तो जरूर मिलना चाहेंगे। तो बोले कोई बात नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। तो इसमें 4-5 महीने निकल गए, और मेरे ख्याल में उनको अप्रैल मई में आना था दादाजी को, तो थोड़ा सा उनका डिले हुआ। लेकिन उससे पहले मेरे को एक संयोग ऐसा मिला कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को लंच पे बुलाया छुट्टी वाले दिन। तो उसमें वहाँ के एक महात्मा हैं मिस्टर कोठारी, तो वो भी आए हुए थे। वो भी टेक्सटाइल से कनेक्टेड थे, और मैं भी टेक्सटाइल का वहाँ पे कनेक्टेड था इंडस्ट्री से। तो हम लोग लंच के ऊपर थे, तो वो साथ में अपने आप वाणी की जो ओरिजिनल बुक है हिंदी की वो लेके आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि खुल्लर साहब, आप ये किताब जो है, वैसे आप वेदांतिक स्टडी करते हैं, पर ये किताब भी पढ़िए, इसमें कोई ऐसा जो है वो आपको नहीं लगेगा विच विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग टू व्हाट यू आर लर्निंग। तो वो मैं किताब ले गया, और उसके बाद में दादाजी के 3 हफ्ते पहले आने के पहले भरतानंद जी और बिहारीनंद जी आए वहाँ पे, और उन्होंने सत्संग शुरू किए। तो हम वो सत्संग भी अटेंड करने शुरू किए, लेकिन उनके आने से पहले वो आप्तवाणी मैंने पूरी तरह से पढ़ ली। और वो सत्संग के अंदर हमारे को जो सबसे पहले जो वाक्य जो मेरे को हिट किया वो ये था कि भोगे उसकी भूल, यानी कि सफरर इज ऑलवेज एट फॉल्ट। क्योंकि अभी तक हम तो ये समझते थे कि जो क्रिया है वही कर्म है, और जो कोई खराब काम कर रहा है जिससे किसी को दुख हो रहा है तो ही शुड बी एट फॉल्ट। पर ये समझने के बाद में, कर्म समझने के बाद में आप समझ सकते हैं कि क्या गीता कैसे समझ आ सकती है जब आपको यही पता नहीं है कि कर्म क्या है। हम तो क्रिया को कर्म समझते थे। तो काफ़ी हम लोगों को वहाँ पे उसमें सत्संग के अंदर तैयारी हुई, दादाजी के आने का संयोग हुआ। अगले दिन ज्ञान विधि थी, ज्ञान विधि हुई, और ज्ञान विधि के बाद में जो जैसा हमको समझाया गया था कि भाई रात को सोने के टाइम दादाजी का जो मुखार बिंदु है उसको ध्यान में रखते हुए मैं शुद्ध आत्मा हूँ करते हुए सो जाना। तो हम वो सो गए, और सुबह में जब हम उठे उसके बाद में मेरे को इतना हल्का महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर जन्मों जन्म का जो वजन है वो खत्म हो गया। और उसके बाद में उस कई दिन तो मेरे में इतनी स्माइल, और मेरा जो बर्तन था वो इतना बदल गया कि वैसे फैक्ट्री के अंदर मैं टेक्सटाइल कंपनी मैनेज करता था वहाँ पे, तो आई वॉज नोन एज वेरी टफ हार्ड टास्क मास्टर। तो कभी भी जो है आई विल नॉट शो माई इमोशंस के भी ये खुश हैं या ये अभी ही इज अपसेट,
लेकिन वो 2-3 दिन मेरे जो चेहरे पे पूरी स्माइल नहीं गई, एंड आई वांटेड टू मतलब मेरे में अभिन्नता जो है वो सब में नजर आ रही थी। जो भी मैं जिससे भी मिल रहा था, चाहे मेरे उससे संबंध नॉर्मल थे या नॉर्मल थे या नहीं थे, फिर भी मेरे को इतना उनके ऊपर वो भाव आ रहा था कि मैं इनको गले मिलाऊं, और मेरे को अपना ही लग रहा था कि जैसे मैं ही उनमें हूँ। तो ये मेरे को बहुत ही एक ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ। उसके बाद में ये आज्ञाएं जो हैं वो थोड़ी समझ आई। उसके बाद में भी सत्संग हमको मिलते रहे, लेकिन उसके बाद में ये पैरेलल हमको चलता रहा कि हम वेदांतिक स्टडी भी करते रहे। उसके बाद में गीता आश्रम में भी हम जाते थे एक हफ्ते के एक दिन, और इधर से दादा भगवान के सत्संग भी हमारे वीक में एक बार होते थे, कुठारी साहब करते थे, तो वहाँ भी हम जाते थे। लेकिन वो समय के कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से फिर वो गीता आश्रम हमारा छूट गया, और फिर हमको धीरे धीरे करके ये जो वेदांतिक स्टडीज हैं उसको भी एक्चुअल समझ जो है, हमारे को गीता की भी एक्चुअल जो समझ थी, वो ये ज्ञान मिलने के बाद में हमको समझ आनी शुरू हुई कि ये क्या है। उससे पहले मेरे को ऐसा था कि भी ये हमारा संस्कृत में है तो इसके लिए श्लोक हमको समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो कई बार वाइफ को बोलता था कि एक संस्कृत की एक टीचर रख लेते हैं, तो हमने संस्कृत सीखे तो शायद हमको ठीक तरह से उसका समझ आए। खैर, उसके बाद में जो साल में एक बार आप पुत्र आते थे, और उसमें भरतानंद जी कॉमन होते थे, बाकी आप पुत्र चेंज होते रहते थे। लेकिन शुरू के सालों में भरतानंद जी ने, जैसे एक बच्चे को चलना नहीं आता है और माँ उसको पकड़ के उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है, ऐसे भरतानंद जी ने हमारी उंगली पकड़ के हमको चलाना सिखाया। और जो मेरा पहला अनुभव हुआ ज्ञान के बाद में, वो एक ऐसा अनुभव था कि रात को जब भी हम सोने लगे तो हमारे एक कबोर्ड के अंदर एक चूहा आके, जैसे ही हमारी आंख लगे, एक चूहा आके कुतर 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 की आवाज़ शुरू करे, और वो अपना जो भी कुछ उसको कागज़ खाने हैं वो खाए हैं तो करे। उससे नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो ऐसे 5-7 दिन चलता रहा। मेरे में ज्ञान लेने से पहले थोड़ा हिंसा भाव था, मैंने बहुत छिपकली मारी थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज से निकल के जो मेरी पोस्टिंग हुई, तो मैं अहमदाबाद के पास एक टाउन है कलोल, तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। मैं 1976 में वहाँ पे गया था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वहाँ पे जाने के बाद में जो मेरे को एकोमोडेशन शुरू में मिली थी वो थोड़ी सी पुरानी थी बिल्डिंग में, तो उसमें छिपकली बहुत थी, और वो मेरे पहले संयोग थे ऐसे जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा छिपकलियाँ थी कि एक एक कमरे में 8-8, 10-10, तो उनको देखा नहीं जाता था, तो उससे बहुत अभाव होता था, तो उनको मारा भी। तो लेकिन इस बार ज्ञान मिलने के बाद में मैंने नक्की किया कि मुझे अभी हिंसा नहीं करनी है। लेकिन हर रोज रात को 12-1 बजे सोने तक नींद डिस्टर्ब हो और अगले दिन ऑफिस में काम करने में बड़ी दुविधा हो, तो वाइफ को भी थोड़ी सी तंगी हुई। तो इसने बोला कि भी देखो अभी 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन हमने प्रतिक्रमण शुरू किए, क्योंकि हमको ये समझ आ गया कि अभी हमारा जो है ये हमको अभी भोगना मिला है, हमने कोई ना कोई ऐसी भूल की है जिससे ये हमारे सामने आए हैं और हमारे सामने ये संयोग खड़ा हुआ है, ये हमारा भोगवटा है। तो हमने उनको प्रार्थना की कि भाई हमारे से बहुत गलती हुई, आप हमें माफ़ करें और अभी आप जहाँ से आए हैं वापस चले जाएं। ऐसे करते करते 2-3 हफ्ते निकल गए। वाइफ मेरे को हर रोज़ सुबह में बोलती कि भाई आज ज़रा पेस्ट कंट्रोल वालों को आप याद से बुला लीजिए ताकि वो आएँ। मैं बोलता था ठीक है बुलाता हूँ, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं बुलाता था, जान के नहीं बुलाता था। फिर वो पूछती थी नहीं बुलाया, वो मैं भूल गया। तो इस तरह से करते करते 2-3 हफ्ते के बाद में ऐसे संयोग हुआ कि वो अपने आप ही सडनली चले गए, उसके बाद में कभी नहीं आए। और ये इस अनुभव से मेरे को ये समझ आया कि ये मेरा और इसमें विश्वास पक्का हुआ कि नहीं, ये जो ज्ञान है यही मेरे लिए राइट ज्ञान है। फिर दूसरा एक संयोग आया कि हमारी बिल्डिंग के साथ में नेक्स्ट वाली जो बिल्डिंग थी उसके अंदर एक चर्च ने उसको ले लिया और उसमें चर्च खुल गई। अब वो चर्च खुल गई, लेकिन उसके अंदर हर रोज रात को वो 9-10 बजे अपना काम खत्म करने के बाद में अपना वो गाना बजाना शुरू करते थे माइक लगा के। आदमी वहाँ पे 7-8 ही होते थे, लेकिन माइक फुल होता था। पूरी स्ट्रीट के अंदर इतनी डिस्टर्बेंस, और हमारे बिल्कुल बेडरूम के साथ में नींद नहीं आती थी। कभी कभी उनका प्रोग्राम ओवरनाइट चलता था,
वेकअप सेरेमनी होती थी तो रात को सुबह में 5-5 बजे तक भी वो चलता था। तो बहुत उसके अंदर हमने बहुत प्रतिक्रमण किए। हमको ये तो समझ आ गया कि हमारी ये भूल हुई है। हमने डेफिनेटली पहले अपने जो ये बोलने से और इनसे सबको दुख दिया है, तो उसकी वजह से हमारे को ये भोगना आ रहा है। लेकिन करें क्या, हमने पूरे प्रयत्न किए। हमने साथ में जो मालिक मकान था उनको कंप्लेन किया, पुलिस में कंप्लेन किया कि रेजिडेंशियल एरियाज में चर्च कैसे खुल सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली 1-2 महीने के बाद में वी हैड टू लिव विद इट। अब धीरे धीरे वो 1-2 महीने के बाद में जो वो गाना गाते थे, उसमें अभी हमारे को ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे वो दादा भगवानी असीम जय जयकार गा रहे हैं। और उसमें अभी हमारे को ऐसा आनंद आना शुरू हुआ, वो जैसे गाना शुरू करते थे हमारे अंदर से दादा भगवान की असीम जय जयकार हो, ऐसे चलता था और आराम से नींद आ जाती। उनका फुल वॉल्यूम होते हुए भी हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वो 2 साल तक वहां रहे, और जब वो 2 साल के बाद सडनली छोड़ के चला गए, जैसे उनका लीज द्वारा खत्म हुआ, तो उसके बाद में हमको थोड़ा सा ये भी लगा कि अरे वो तो अच्छा कीर्तन भक्ति हो रही थी, वो चले गए। तो एक ये संयोग मिला हमारे को। फिर एक संयोग और आया वहाँ पे कि हमने 3 फ्रेंड्स ने कुछ मिलके कुछ इन्वेस्टमेंट की दुबई में। तो भी चलो एक ऑफिस ले लेते हैं, उसको किराए पे देंगे। उन दिनों में काफ़ी अपने प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी और रियल एस्टेट वाज ऑन द मूव। तो थोड़े से हम लोगों ने 2 इंस्टॉलमेंट्स दी, 40-50 हज़ार डॉलर ईच हमने सामने लगाए। तो बाद में एकदम स्लम्प हो गया और वो स्कीमें सब खत्म हो गई और वो पैसे भी चले गए। तो उसके बाद में हमको लगा कि ये हमारा भगोटा है। तो ये फिर अभी हमारे साथ में जो है कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारा एक भी परमाणु अंदर से ऐसा नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ कि हो क्या हो गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी। हम हस्बैंड और हमने वाइफ के साथ में भी जब हम बैठते थे तो हम सोचते थे देखो हमने क्या किया जिससे हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। और हम अंदर से आनंद ही रहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद में 2 साल 1-1.5 साल के बाद में हमारा जो एक फ्रेंड था, उसका अपना घर भी था वहाँ पे दुबई में। तो उसने एक और घर बुक किया हुआ था उसी बिल्डर के पास। तो उसने उनको बोला कि भी मेरे को जो ये इंस्टॉलमेंट हमने दिए आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए। तो दे एग्रीड। तो एटलीस्ट वी गॉट बैक अवर मनी। उसके बाद में दादाजी 3 बार वहाँ पे आए, 2005 में, 2007 में और 2009 में। 2009 में जब वो आए लास्ट टाइम, तो हमारे सत्संग हुए। तो उस दिन वो कानों से वापस आए थे। तो अगले दिन उसी दिन सत्संग था या उसी दिन सत्संग था, तो शाम को सत्संग था। उन्होंने दादाजी ने सत्संग में बोला कि भी इसके बाद में मैं सभी महात्माओं से 1 to 1 एक करके मिलूंगा अलग। लेकिन उनका संयोग ऐसा हुआ कि वो सत्संग के अंदर ही उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और वो सत्संग जल्दी ख़त्म करना पड़ा। और उसके बाद में वो अपने कमरे में चले गए। तो उन्होंने सभी महात्माओं को इकट्ठा बुला लिया कमरे में, बजाय इसके कि एक एक से मिले। तो उसके अंदर उन्होंने मेरे को एक सेंटेंस बोला सभी को देख के, लेकिन उन्होंने, मुझे मालूम था कि ये वो मेरे को बोल रहे हैं। बाकियों को उन्होंने जय सच्चिदानंद किया, सबको कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों से मिला के उन्होंने मेरे को बोला हम सब बाग एक ही बाग के फूल हैं, एक ही बगीचे के फूल हैं, समझो तो जानो। ये सेंटेंस उन्होंने बोला। तो हम घर में वापस आए तो हमको समझ नहीं आया कि ये सेंटेंस किस संदर्भ में उन्होंने बताया, किस उसके अभिप्राय से है, किस कैसे समझें इसको। खैर वो बात खत्म हो गई। 2009 के बाद में हम लोग एक्चुअली उससे 1-1.5 साल पहले से ही, हमारी बड़ी बेटी यूएस में थी, वो जॉब कर रही थी। तो उसके शादी के लिए वी वर लुकिंग फॉर सम सूटेबल मैचेस। वो देख रहे थे लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही थी। तो उसने उस टाइम भी हमको बोला कि पापा हमारे एक कलीग हैं, तो आप जितने और लोगों को भी मिल रहे हैं तो उनको भी आप मिल लीजिए। तो जब मैंने उनका देखा तो वो जो थे वो आउट ऑफ कास्ट थे और आउट ऑफ रिलीजन थे। ये इंडियन बट ही वॉज ए क्रिश्चियन बॉय। तो मैंने बोला बेटा हम लोगों का मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका जो रहने का ढंग है, उनका जो भी कुछ है, तो आपसे आपको तकलीफ आएगी।
और मेरा भी दिल नहीं मान रहा था कि ऐसा अगर नहीं हो तो अच्छा है। तो हमने बेटी को समझाया तो वो मान गई क्योंकि ठीक है, इट्स ऑल राइट। और फिर हम लोगों ने फिर दोबारा मैचेस देखने शुरू किए और फिर भी कहीं बात नहीं बन रही। तो 2010 के अंदर अगेन व्हेन वी वर डूइंग ऑल दिस थिंग एंड शी वाज आल्सो ट्राइंग अलोंग विद अस, ऐसा नहीं है। तो उसका फिर फोन आया कि पापा उस टाइम आपने तो वो लड़के को देखा भी नहीं था, पर आप सबको देख रहे हो तो उसको भी देखने में कोई हर्जा नहीं है। जब ये दोबारा फोन आया तो मैं समझ गया कि ये व्यवस्थित है और जो दादाजी के वर्ड हैं ये उन्होंने मेरे को इसलिए तैयार किए थे कि इसमें कोई दखल करने वाली बात नहीं है। मेरे को उसी टाइम समझ आ गया। उसने फ़ोन रखा और मैंने वाइफ को बोला कि ये संयोग है और ये टलेगा नहीं, और इसी में हमारी वो है कि इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी। हमने उसको बोला भी ठीक है, हम अमेरिका आएंगे, लड़के से मिलेंगे, लेकिन मन में ये था कि भाई ये संयोग है, इट इज़ डन एंड यू नो डन एंड फिनिश्ड। बट व्यवहार के तरीके से देखना था, बातचीत करनी थी और सब था। लेकिन इस संयोग ने हमारे को ये व्यवस्थित की बहुत बड़ी जो हमारी समझ थी वो खुली की। और दादाजी का भी जो वर्ड था, वो जो उन्होंने बोला था, उनकी दृष्टि होगी, उनको दिख रहा होगा कि ऐसा संयोग इनको आने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने हमारे को पहले से ही तैयार कर दिया था। एक जो और मेरे साथ में जो वहाँ पे संयोग हुआ वो ये था कि मैं एक टेक्सटाइल कंपनी मैनेज करता था। हमारे जो मालिक थे वो लंदन में रहते थे और वो साल में एक ही बार आते थे 3-4 दिन के लिए। तो सारी कंपनी जो है वो मेरे ऊपर ही थी और मैं ही डिसीजन लेता था सारे। और he was believing 100% in me in the sense कि he never asked me कि कितना मेरे को डिविडेंड देना है, कितना आप करोगे। he never questioned me on anything in those 10 years। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि भाई मेरी वजह से हमारे जो भी बिजनेस है उसमें हमारे जो मालिक हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थिति ऐसी हुई कंट्री के अंदर कि इम्पोर्ट्स वहाँ पे खुल गए और जो लोकल इंडस्ट्री थी वो सारी जो है विद इन 4 to 5 years एक के बाद एक कंपनीज बंद होनी शुरू हो गई। हमारी कंपनी में 850 लोग काम करते थे। तो मैंने अपने ओनर को बताया कि भी अभी हमारा टाइम आ रहा है, वी विल हैव टू क्लोज डाउन। इट टुक मी अबाउट 1.5 years टू कन्विंस हिम। तो मैंने फिर उनको बोला कि अभी तक तो अभी हमारा ऐसा है, लेकिन अभी हमारा ब्रेक इवन तक पहुंच गई है सिचुएशन, अभी देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स बेटर वी प्लान नाउ इन ए सिस्टमैटिक मैनर। ही ओकेड एंड जब वो कंपनी बंद करने का जो डिसीजन था उसमें जो मेरे को जो अनुभव हुए हैं वो बहुत ही अद्भुत अनुभव हुए। उसमें ज्ञान लेने से पहले मेरी सिर्फ एक ही तरफ की दृष्टि थी कि जो कंपनी का फ़ायदा है वो ही फ़ायदा है, उसमें जो काम करने वाले हैं उनका नुकसान हो फ़ायदा हो, इससे हमको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। एज लॉन्ग एज वी आर फॉलोइंग द रूल्स वी आर ओके। लेकिन उसके बाद में जब ह्यूमैनिटी फैक्टर जो देखना शुरू किया कि नहीं, मेरी जिम्मेवारी जो 800 लोगों को जो रोज़गार मिल रहा है उसका भी मेरी जिम्मेवारी है, तो अब इसके लिए मैं कैसे डिसीजन लूँ। फिर मैंने प्रतिक्रमण किए, फिर मैंने अंदर से भावना की कि भाई मेरे ये डिसीजन मैं लेना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन रही है कि इसके बिना और कोई छुटका है नहीं, ये करना ही पड़ेगा। तो उसके साथ में जैसे जैसे हमने ये डिसीजन लिए उनको एक एक करके बंद किया। इट टुक अस अबाउट 6 months to 9 months टू क्लोज डाउन। लेकिन हम लोगों ने वी मेड इट ए पॉइंट कि सभी जितने भी हमारे काम करने वाले थे उनको जितने हमारे एज पर द रूल्स ड्यूज थे वो हमने सभी दिए, बल्कि उससे ज़्यादा दिए। और मुझे याद है कि हमारे उनमें से एक वर्कर की ड्यूरिंग दैट टाइम डेथ भी हो गई थी। हमने उनके ड्यूज उनके घर में जाके पहुंचाए, उनकी वाइफ को, कि भी किसी का ड्यूज नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में हमने ये भी उनको बोला कि भी अगर किसी को लगे कि हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं फॉर देयर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन एनी अदर कंपनी, फील फ्री। और उनमें कुछ लोगों की हेल्प भी हम लोगों ने की।
तो लेकिन कहने का ये था तात्पर्य कि उसमें जो देखने का जो ढंग था उससे मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन हुई, नहीं तो मेरे को इतना गिल्टी भाव हो रहा था ये जो है मेरी वजह से इतने लोगों का नुकसान हो रहा है। और उसका एक और ये प्रभाव था कि हमारे जो मालिक थे वो दादा वासवानी को बहुत मानते थे। वो दादा उनके घर में ही रहते थे, लंदन में जब आते थे तो दादा कभी लागोस में भी आते थे तो हमारी कंपनी में जरूर विजिट करने आते थे। तो उनसे भी मेरे को मिलने का अवसर मिला। और जितने हमारे कस्टमर्स थे, क्योंकि वहाँ पे सब क्रेडिट के ऊपर बिजनेस था, तो सभी को आउटस्टैंडिंग रहते थे। किसी को 150 मिलियन नायरे का क्रेडिट है, किसी को कितना है। और जब आपको सब पता चलता है कि कंपनी बंद हो रही है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्मॉल कंप्लेन की वजह से ये आपका माल खराब था, ये था, तो हम पैसे नहीं दे सकते, माल नहीं था, ये तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारा एक भी नायरा नहीं रुका, सभी कस्टमर्स ने हमको पे बैक किया। और इतना ही नहीं, जो हमारे एक बड़े कस्टमर थे जो हमारे से ऑलमोस्ट 20% ऑफ प्रोडक्शन लेते थे, वो लेबनीज कस्टमर थे। उन्होंने हमको बोला कि मिस्टर खुल्लर, जो आपने हमको अकाउंट स्टेटमेंट भेजी है जिसमें आपने हमारा आउटस्टैंडिंग इतना दिखाया है, ये गलत है। आई ओ मोर देन दैट। ही सेंट अनदर स्टेटमेंट कि मैं तो इससे मेरे ज़्यादा हैं। तो ऐसे मतलब अनुभव हुए। अब उसके बाद में जब हमारी मीटिंग हुई हमारे ओनर्स के साथ में, तो ही सेड कि खुल्लर, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है कि तो सब पैसा जो है हमारा मार्केट से वापस आया। लेकिन मैं अंदर से मेरा अंतर्वाचन चल रहा था कि साहब इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपके पुण्य कर्म है, उसकी वजह से हुआ है। ये तो अदरवाइज सहयोग में कौन, किसी के हाथ सहयोग में कौन हाथ डाल सकता है। खैर उसके बाद में जैसे ही बच्चों की शादियाँ फिक्स हो गई, मैंने वाइफ को पहले ही बोला था 2009 में कि इट इज़ टाइम वी गो बैक एंड डू समथिंग फॉर अवर ऑन। तो वो बोले नहीं, अभी बच्चों की शादी नहीं हुई है, अभी आप कैसे जा सकते हो, अच्छा नहीं लगेगा, जब भी आप शादी करोगे तो। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, कंटिन्यू। तो उसके बाद में जैसे ही शादी फिक्स हुई तो वाइफ यहाँ पे इंडिया में आई और मैंने उसके बिना बताए मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मैं तो वापस जा रहा हूँ। हालांकि मैं वहाँ पे अभी 10 साल और काम कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने बोला मेरे को अपने लिए अभी काम करना है। ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सब खत्म हुई और नाउ आई हैव टू वर्क फॉर माई ऑन। यहाँ पे हमारा घर जो है 2008 में हमने बनाना शुरू किया, 2009 में बना था। और बनाने के टाइम में हमारी बहुत भावना थी, इस घर के अंदर हमेशा सत्संग रहने चाहिए, यहाँ पे सब आने चाहिए और यहाँ पे हमको ऐसा लाभ मिलना चाहिए। और 2012 में हम लोग वापस गए और 2012 से तब एक भी साल ऐसा नहीं है कि जिस साल के अंदर आप पुत्र यहाँ नहीं आए। हालांकि हमारा जो एरिया है बड़ा आउट ऑफ द वे है। मैं पंचकूला में रहता हूँ, चंडीगढ़, और इट इज़ वेरी मच आउट ऑफ द वे, इट इज़ नॉट ऑन द मेन लाइन्स। तो आप पुत्रों को भी काफ़ी असुविधा होती है आने में, पर उनका जो विनय है तो उन्होंने एक साल में तो कई बार 2-2 बार भी वो आए हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि वो नहीं आए हैं। और उसके बाद में एक सहयोग मेरे को यहाँ पे और हुआ, अभी 2-1 साल पहले। हमारा एक प्लॉट है यहाँ पे पास में पंचकूला में ही, तो इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पे अभी ये लोकल जो बॉडी है उन्होंने बोला भी यहाँ 25% बनाना पड़ता है। तो जब मैं लेगोस में था तब बनवा दिया था पीछे से कॉन्ट्रैक्ट पे देके। लेकिन जो मेरे साथ वाले पड़ोसी थे, जब मैं वापस आया यहाँ पे तो उन्होंने मेरे को 2 साल पहले बोला कि जी आपने जो कॉमन वॉल है उसके पैसे नहीं दिए हैं, वो आप शेयर करना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने तो अपने रिकॉर्ड वगैरह वहाँ चेक नहीं किए। उन्होंने बोला कि भाई आपके 32-33 हज़ार रुपये बनते हैं, तो मैंने दे दिए उनको। उसके 2 दिन के बाद में मैंने अपने पेपर ढूंढे और देखा कि हमने तो पहले पे किए हुए हैं। 3-4 साल पहले जब हमने बनाया था, तो मैं उनके पास गया, उनका पेपर दिखाया कि भाई हमने तो पहले आपको ये पैसे दिए हुए हैं आपकी सिस्टर को उस टाइम पे, तो आपसे शायद आपको ध्यान में नहीं होगा, तो आप मेरे लौटा दीजिए। तो बोले ठीक है, मैं अपने लड़कों को भेज के लौटा दूंगा। उसके बाद में मैंने उनको 40-50 बार फ़ोन किया, हाँ मैं भेजता हूँ।
फिर मैं उनके घर पे भी एक बार गया, फिर वो मेरे को मिले नहीं कभी भी, या तो मिलते नहीं थे या आउट ऑफ हो जाते थे। तो मैं उनके माताजी को भी बोल के आया कि भी ऐसा है, अमाउंट तो बड़ा नहीं है, आप भी वो हो तो शायद गलती होगी आपको समझने में। वो कहते नहीं नहीं हम दे देंगे। फिर मैं समझ गया कि ये जो है ये हमको ये जो है ऋण है, ये हमारा ही है, हमारा ही हिसाब है, तो इसमें इनका कुछ नहीं है। और वो हमारे पास पैसे तो नहीं आए, लेकिन हमारा भाव एक भी मिनट के लिए उनके लिए खराब नहीं है। मेरे को पहला संयोग सूरत में मंदिर में आने का 2012 में हुआ, गुरु पूर्णिमा पे। और जब मैंने पहली बार सिमंदर स्वामी का मंदिर मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया, और मेरे अंदर से ये निकला कि मेरे अंतिम सांस यहीं पे निकले। मेरा ऐसा भाव हुआ कि बस मैं वो मंदिर, मतलब उसके अंदर जो मेरे को अनुभव हुआ तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद में बहुत संयोग मिले, सूरत जाने के, केलनपुरी जाने के, और आप पुत्रों से मिलने के भी। अभी आप पुत्रों और ये जो कीर्तन भक्ति है, इसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये जब भी मैं जाता था केलनपुरी में 24 घंटे की कीर्तन भक्ति होती थी, तो बैठता था, 1 घंटा बैठता था, उसमें थोड़ा सा अनुभव भी होता था, लेकिन मेरे को ज़्यादा इतना रस नहीं था इसमें। तो फिर बीच में एक बार ध्यान में आया ऐसे करते हुए कि अरे घनचक्कर, ये तुम्हारे को इतने जन्मों जन्म तक तुम्हारे को यही पता नहीं था कि तुम कौन हो, ये तुम्हारे को अभी पता लगा है, और अभी तुम्हारे को इसमें रस नहीं आ रहे हैं। उस दिन के बाद में हमारे को ऐसा रस बैठा इसमें, ऐसा रस बैठा, और अभी तो ये जो 2-3 महीने से जो अनुभव हो रहे हैं वो बड़े अद्भुत अनुभव हैं। तो अभी तो हमारे लिए सब यही पुरुषार्थ है कि आज्ञाओं में रहने का, प्रतिक्रमण का। और सभी आप पुत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी महात्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम लोगों को भी जैसे उनके अनुभव मैंने सुने हैं और इतना अहोभाव हुआ है, ऐसे अद्भुत अनुभव एक एक महात्माओं के। हमारे तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। मेरे को इतना बड़ा रिग्रेट था कि 76 से 82 तक मैं अहमदाबाद में था। 76 से 82 तक, सॉरी 76 से 82 तक मैं कलोल में था, और 82 से 86 तक मैं अहमदाबाद में था, और सेंट जेवियर्स कॉलेज कॉर्नर पे ही रहता था नवरंगपुरा में। दादाजी मेरे ख्याल में वहाँ जो सत्संग होते होंगे तो 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। सही है। पता नहीं कैसे अंतर आए थे, पता नहीं क्या था, हमारे उपादान नहीं था, पता नहीं क्या था। तो लेकिन अब तो निश्चय है, अब तो बहुत प्रार्थना है दादा से कि अभी आगे कोई भी जन्म में ऐसा संयोग नहीं छोड़ने का, अब नहीं छोड़ने का। और बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुल्लर साहब, आपकी यात्रा तो मैं मानता हूँ वैसे भी संस्कार के कारण और आध्यात्मिक जीवन के कारण बड़ी सुखद रही, लेकिन ये ज्ञान मिलने के कारण जो आप में जो परिवर्तन आया, और खास करके जो आपने बताया कि रात को जो निधि ध्यान किया ज्ञान मिलने पर, और उसके परिणाम से कुछ समय पर, जैसे दादा भगवान ने बताया है कि यह ज्ञान मिलने के बाद एक परिस्थिति ऐसी आती है कि कुछ समय तक आपको वो जैसे वो आकाश में उड़ाते हैं ना, ऐसी हो जाती। जैसे आपने बताया यू रिमेन चीयरफुल ऑल द टाइम, वो उल्लास परिणाम बोलते हैं उसे, कि जिसके कारण जहां पर बोले आप यू आर अ हार्ड टास्क मास्टर, लेकिन वो हार्ड टास्क मास्टर पता नहीं कहाँ चले गए, वो ज्ञान से पूरा परिवर्तन हो गया। और ये हकीकत है, जैसे दादा भगवान ने बताया है कि ये जो हमारी प्रकृति है वो ज्ञान मिलने के कारण पूरी उसकी हड्डी, रील की हड्डी टूट जाती है, तोड़ी नहीं जाती बोलेंगे, टूट जाती है, कि जिसके कारण ये परिवर्तन आता है। और आपने जो अपने ये ज्ञान के अनुभव के बारे में जो बताया है कि विज्ञान का उपयोग आपने हर जगह पर किया, और प्रतिक्रमण का तो कुछ बात ही नहीं कर सकते कि दादा भगवान ने बताया कि यह ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है। यानी अगर आप
उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे तो उसका परिणाम आपको सहज में मिलेगा। और यह आपने देखा, और सबसे अच्छी बात यह कही कि जो भुगतने वाला है उन्हीं की गलती है, सफरर इज एट फॉल्ट। जो आपके दिल में पक्की जगह कर दी है, जिसके कारण जहां आम लोगों को ज्ञान बगैर इतने कसाय हो जाते हैं, कितने अवतार बिगड़ जाते हैं, और वो परिणाम आपको ऐसे ही निकल आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आखिर में ये भी बताया आपने कि ये प्रतिक्रमण के परिणाम से और ये सत्संग के माहौल जो आपको मिलता रहा, आपकी यात्रा सीधी लाइन में चल रही है। आखिर में आपने बताया श्रीमंत स्वामी प्रभु के दर्शन किए और ये भावना हुई, जैसे मूल निश्चय तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये पीछे का ये जो भाव वाला है आपका निश्चय की अब यही चाहिए, दैट्स इट, तो आपने आपका मोक्ष मार्ग पूरा पक्का कर दिया। बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद पुलर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एक्सपीरियंस। ये अनुभव की बात ऐसी है ना, सुनते ही अंदर बल आता है। अगर कोई प्रतिक्रमण नहीं करता होगा ना, तो आपकी बात सुनकर उनको बल मिल जाएगा कि कल से शुरू, कल नहीं, अभी, आज, नाउ आई विल डू इट। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुछ बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अबे टाइम तो बहुत नहीं है, तो 1 मिनट शैलेश को देंगे, बट बिफोर दैट भाविन भावसार का आज बर्थडे है, तो बाप पुत्र और महात्माओं he is asking for blessing that he progress in Dada's Vignan. Definitely, શૈલેષ આનંદજી। ભાવિનભાઈને વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી સર્વાંગી પ્રગતિ માટે સિમંદર સ્વામી, દાદા ભગવાન, વિતરાગ પરમાત્મા અને સર્વે શાસન દેવદેવીઓને પ્રાર્થના કે ન કેવળ તમારું વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી સુંદર કલ્યાણ થાય, પણ અનેકોના કલ્યાણના નિમિત્ત બનો। જય સચ્ચિદાનંદ। Shailesh, can you say your experience 1 minute, no more? Very quick, short and quick. વ્યવહારમાં પરીક્ષા લેવા પ્રસંગો જ્યારે સામે આવે, हिंदी में बोलो। बिल्कुल। व्यवहार में जब व्यवहार की भाषा में परीक्षा करे ऐसे संजोग आते हैं, तभी दादाजी के विज्ञान को अंदर जाते हैं, दादाजी को याद करें, इतना अद्भुत अनुभव होता है। ऐसे तो कई प्रसंग हैं, अगर एक ही प्रसंग का वर्णन करता हूँ। 1992 में दादाजी की स्थूल विदाई के बाद संघ बड़ी संख्या में जब इकट्ठा हो रहा था और व्यवस्थित शक्ति ने शैलेश भाई को वहां ले जाके रखा था, और काफी डाइवर्स सिचुएशंस पहले ही दिन, बाकी इतनी बात नहीं कर रहा हूँ, कितने महात्मा हम लोगों को मिलने आए कि ये क्या क्रमिक का सब लाए हैं आप, ये महाराज अपना तो क्रम है, ये है वो है। हमने दादाजी को प्रार्थना की, 1 ही घंटा हॉल में बैठते थे, बाकी सब विधियां चलती थी। पहले ही दिन दादाजी ने जो विजन दिया अंदर और सबको, एकदम क्लियर हो गया कि भाई हमें यहाँ रिलेटिव रियल देखना है, हमें हमारा शुद्ध उपयोग रखना है। जितना हम शुद्ध उपयोग में रहेंगे, हमारी हाजिरी से प्रतिष्ठा उत्कृष्ट होगी, और वो व्यवहार से करेंगे हम, हमारी भाव प्रतिष्ठा उपयोग वाली करेंगे। फिर तो दिन गुजरते गए और इतना अद्भुत माहौल हो गया। तो ऐसे तो कई प्रसंग आए कि जिसमें बुद्धि से सोचे तो विचार में भी ना आए, जैसे ही दादाजी को याद करके उपयोग में गए, पूरा आमूल परिवर्तन और अद्भुत आनंद। ऐसे तो कई प्रसंग हैं, बट I have to cut you short. You have to keep very short. You have to give a very short message. Anyway, आप त्रिमंत्र बोलाओ और पूनम बेन and कुलभूषण आपके साथ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुनम, नमो लोये सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमकारो,
ऐसो पंच नमकारो सौवपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो मंगलाणंच सौवेसिम मंगलाणं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।